राधिका जी का रिकॉर्ड नहीं आया मुझे कुछ। जितेश जी का भी होमवर्क नहीं मिला अभी तक। मैं आ, भेजती हूँ। हाँ, पूजा का मिल गया, खुशी का मिल गया। ओके। सीमा जी का मिला, खुशी का भी नहीं मिला। तो सब लोग अलबेलापन मत करो, छोड़ो अलबेलापन। अच्छा, कल के चैप्टर से कोई क्वेश्चन है? कल का चैप्टर क्लैरिटी में है आप सबको? हाँ, क्लैरिटी में तो है। हाँ। बस ये है कि अब सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो फिर इतना इतना ऐसा क्यों बनाया है, इतना दुनिया, इतना सब कुछ, यानी इतनी थिंकिंग, इतने लोग, इतना यानी सबके थॉट्स अलग अलग, जब सब एक ही है। अ, बनाने वाले ने एक बना के दिया, लेकिन साथ में उन्होंने हमको एक चॉइस दी थी। एक चॉइस दी, फ्रीडम दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस बोलते हैं इसको। तो परमात्मा हमेशा हमको थिंकिंग वाला बहुत अच्छा एक टूल दे देते हैं, हमारे पास निर्णय शक्ति हमारे पास देते हैं। हमको ड्रामा में भेजते हैं, एग्जैक्ट कठपुतलियां नहीं है हम कि सब कुछ वही करता है। हमको भेज दिया जाता है, फिर हमारे पास एक विल दी जाती है, विल मतलब इच्छा शक्ति, और उसके साथ फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दी जाती है। तो फ्रीडम ऑफ विल विल पावर सबके पास सेम है, मतलब आप भी कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में विल पावर के थ्रू, और मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन हर एक को एक चॉइस भी दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। फिर आत्माएं अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से चॉइसेस करती है। फिर उसके बाद में लोक संख्या बढ़ना नहीं बढ़ना ये तो फिक्स ही है, मतलब कुछ आत्माओं का स्टॉक कंपलसरी ऊपर है और वो पूरा नीचे आना ही आना है। लेकिन ये इसीलिए भी है कि जैसे हमने शुरुआत में सीखा, देखा, रात नहीं होगा तो दिन का वैल्यू नहीं होगा ना। इसीलिए कलयुग का भी इसके अंदर समय जरूरी है। अगर कोई मूवी के अंदर सब कुछ गुड़गुड़ी हो, एकदम बस सब कुछ प्यार प्यार से चल रहा है, हीरो वगैरह सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो एक्चुअली वो मूवी हम्म, देखने का हमको मजा नहीं आएगा। जब उसके अंदर कोई विलन नहीं होंगे, जब उसके अंदर कोई डाउन्स नहीं होंगे, तब तक अप होने का फिर हीरो का काम ही नहीं बचेगा कुछ। सारे ही हीरो होंगे तो इसीलिए हम्म, इस ड्रामा को भी परमात्मा ने इस तरीके से बनाकर रखा है। बाकी एकदम कियोटिक स्टेट में जब भी जाता है, और इसको परमात्मा नहीं बनाता, इसके अंदर लॉ ऑफ एंट्रोफी काम करता है। लॉ ऑफ एंट्रोफी सुना है आप लोगों ने? जैसे सबसे ऊपर टंकी है हमारे घर के ऊपर, तो वहां से पानी छोड़ा तो हमारे नल को सिर्फ हमको ओपन करना पड़ता है, पानी आ जाता है, राइट? लेकिन हम्म। जब नीचे पानी आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या जो भी, वो हमको ऊपर चढ़ाना होता है, तो वो भी आसानी से चढ़ जाता है क्या? नहीं, वो मशीन लगा के, हाँ, वैसे तो मशीन आसानी मोटर से। लगानी पड़ती है, थोड़ा पावर अप्लाई करना पड़ता है। वैसे ही इस दुनिया को ब्यूटीफुल, पावरफुल, गोल्डन एजेड परमात्मा बना के दे देता है। उसको उतारना नहीं पड़ता, मतलब वो ऑटोमेटिक नीचे उतरता है। कोई भी चीज हाई स्टेट से लोअर स्टेट में खुद ब खुद आती है। मतलब सुबह भी आपको दिन भर में कुछ भी काम नहीं दिया जाए, एक बार सुबह उठा दिया जाए, तो भी आप कुछ काम न करते हुए भी रात तक थक जाओगे, और रात को सोओगे ही सोओगे। कुछ काम नहीं है फिर भी। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक एनर्जी डिप्लीट होती ही है। वैसे ही कोई भी स्टेट अप वाली स्टेट से अगर उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अगर कुछ उसको इंटरफेरेंस भी नहीं दिया गया, तो वो खुद ब खुद नीचे की स्टेट पे आती है। जैसे घर में हम एंट्री करते हैं, तो पहले दिन घर नया होता है, और फिर हम्म। दूसरे दिन भी हम अगर जाएंगे तो बोलेंगे एक दिन पुराना हो गया, कल आए थे हम घर में रहने के लिए। एक महीने के बाद एक महीना पुराना हो गया। तो उसको कुछ भी नहीं किया अपने घर को, फिर भी आप रहने भी नहीं गए, समझो आपने सिर्फ लेके रख दिया फ्लैट, तो भी आप बोलोगे कि ये इतना साल पुराना है। उसको नया नहीं बोलेंगे, भले यूज नहीं किया। नया जैसा ही है, हमने यूज नहीं किया, लेकिन 2 साल हो गए उसको कंस्ट्रक्शन को। तो धीरे धीरे हर कोई चीज हर एक चीज का घसारा बोलते हैं, या फिर उसको बोलते डिप्रिसिएशन। उसकी अवस्था नीचे ही जाती है, लॉ ऑफ एंट्रोफी है। मतलब ऊपर छोड़ी हुई चीज नीचे खुद ब खुद आती है। नीचे से ऊपर जाने के लिए उसको स्पेशल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब फिर परमात्मा को आना पड़ता है। और एक दूसरी चीज, हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे, गिरना तो है ही, और सुख में कोई याद नहीं करेगा, ये भी रूल ही है।
तो फिर नीचे से ऊपर जाएंगे कैसे? फिर परमात्मा को आना है। पर परमात्मा को आना कब है? पतित पावन है। जब पतित नहीं होंगे तो उसको आने की जरूरत नहीं। देखो हमने कब से पुकारा परमात्मा को? हमने द्वापर युग से परमात्मा को पुकारना शुरू किया। लेकिन क्या द्वापर युग से परमात्मा आया क्या? कितना पुकारा हमने, आया क्या वो? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बीच में आके इंटरफेयर करता ही नहीं है। वो बीच में आके वो बिल्कुल हमको इंटरफेरेंस देता ही नहीं है। वो हमको यहाँ पे छोड़ देता है। फिर हम हर जन्म के अंदर अपना अपना काम करते हैं। थोड़ा 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 हम खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। आत्मा खुद को अनुभव से भरपूर करती रहती है। और जब उसको भरपूर अनुभव आ गया, तब फिर वो थक जाती है, तब बोलती है अब वापिस घर जाना है। जब आत्माएं भी एक साथ सभी पुकारती है, तभी वो आता है। द्वापर युग में सब नहीं पुकार रही है, सोचो। कुछ कुछ आत्माएं ऊपर से अब उतर रही है। सतयुग में कितना बोला था आप लोगों को? सतयुग में बोला था 9 लाख लोक संख्या यहाँ पे, हाँ। और जन्म 8। यहाँ पे त्रेता युग में, चंद्रवंश में, केवल 12 जन्म। 8 जन्म से जन्म बढ़ गए थोड़े से। हम्म। मतलब 12 जन्म तो आयु कम हो गई। 1250 साल में 8 जन्म, तो आयु भरपूर, हम्म। 150 150 साल। लेकिन 12 जन्म हो गए तो आयु डिवाइड होगी ना उसमें, क्योंकि कालावधि तो फिक्स है। तो फिर आयु बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? थोड़ी सी आत्मा में डेटोरिएशन आ गई। फिर नीचे उतरे हम, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे 21 जन्म हो गए। सोचो 1250 साल में 21 जन्म, डिवाइडेशन करोगे तो बरोबर आपको समझ में आएगा। Right. आ, हाँ। किया क्या आपने? नहीं नहीं। ठीक है, हम करके देख सकते हैं कि अगर 1250 साल के अंदर 21 जन्म लेते हैं तो एक जन्म नियर अबाउट 60 ईयर्स का हो जाता है। 60 साल की आयु मर्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम 60 में ही मतलब चले जाने का कार्यक्रम है। सोचो, तो उसके पहले ही बुढ़ापा, उसके पहले ही सब कुछ। एवरेज आयु 60 की है, एक्सेप्शन टू द रूल हर जगह होते हैं। फिर उसके बाद में और नीचे उतरते हैं, तो आयु मर्यादा उतनी ही उस युग की भी, 1250 ही, लेकिन उसमें बर्थ कितने हैं? 42 बर्थ है। और आत्मा कैसी हो गई है? कलाहीन हो गई है। तो कलाहीन आत्मा कलयुग में, और इतने सारे जन्म लेने हैं। एक तो अंदर हम्म। ताकत नहीं बची, ऊपर से इतने सारे बर्थ लेने हैं। तो फिर वो वहां पे टेको लेती है, सहारा लेती है विकारों का, शॉर्टकट्स का, भक्ति का। वो सब लेती है, वो उसको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो तकलादू सपोर्ट सपोर्ट होते हैं। फिर वहां पे वो, ये देखो यहाँ पे पंच तत्वों की पूजा करती है, इंसानों की करती है, भूत पूजा करती है, राइट। और यहाँ तक आते आते आत्मा एकदम ही उसकी रोशनी कम हो जाती है। ऐसे समझो एक दिया लगाया, उस दिए को लगाकर छोड़ दिया, तो यहाँ पे वो दिया लगा हुआ है। फिर थोड़ा 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 जलते जलते उसका घृत कम हो रहा है, घी कम हो रहा है। फिर उसकी थोड़ी रोशनी कम होती है, और थोड़ी कम होती है। और कलयुग में बहुत ही ऐसे लगता है बुझ ही जाएगा ये, घी पूरा खत्म ही हो गया। तब आके परमात्मा उसमें ज्ञान का घृत डालते हैं, अपना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि बच्चे तुम ये थे, अपने को वो टारगेट देते हैं, ताकि हमारे आसपास में कितना भी क्योस हो, हम फिर भी उसमें खुद को संभाल लेते हैं थोड़ा समय। क्यों? क्योंकि परमात्मा मिल गया। इंसान को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। निस्वार्थ प्यार के भरोसे इंसान कुछ भी कर सकता है, बगैर खाए पिए भी रह सकता है वो। भगवान के प्यार में लोग कितने भूखे रह जाते हैं, देखो ऋषि मुनि तपस्वी। तो लेकिन प्यार जरूरी है। तो ये प्यार की जो रिश्तों में कमी हो गई है, वो फिल इन द ब्लैंक्स परमात्मा आके कर देता है। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स वो आके करता है, इतना प्यार से हमको भरता है। और फिर हमको बोलता है कि तुम भरो और तुम दूसरों को दो। तो ये भी क्यों करवाता है? क्योंकि अगर परमात्मा ने सब कुछ कर दिया, तो सब कुछ उसको ही मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा ना, ये रूल है ना। बराबर है। तो फिर अगर परमात्मा करेगा तो परमात्मा को मिलेगा। मेरा वीडियो नहीं दिखने लगा ना आपको? नहीं। ठीक है, मैं उसको ऑफ ही कर देती हूँ। नहीं, ठीक है। क्लियर है। हाँ, तो परमात्मा करेगा तो परमात्मा को मिलेगा। लेकिन सतयुग में राज्य किसको करना है? हमको करना है। तो फिर सतयुग में राज्य करने के लिए कुछ तो हमारे पास पुण्य का खाता होना चाहिए ना। इसीलिए वो हमारे थ्रू ये ज्ञान दिलवाता है, हमारे थ्रू ये जो लोग बोलते हैं, छिटाकशी करते हैं, वो सहन करवाता है। हमने सहन किया, हमने एफर्ट्स लिए खुद के ऊपर, हमने कियोटिक सिचुएशन में खुद को संभाला, हमने, लोग डाउन कर रहे हैं हमको, लोग हमको क्या कहते हैं, नाम रख रहे हैं, लोग हमको इरिटेट कर रहे हैं, लोग हमको हमारे साथ ईर्ष्या द्वेष नफरत कर रहे हैं, लोग हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर भी हम अपनी सत्यता की नींव को नहीं छोड़ रहे परमात्मा के प्यार के खातिर। तो ये सहन करने का जरूर मिलता है बल हमको।
सेवा का मेवा जरूर मिलता है। तो ये मेवा फिर हमको उसके आधार पर परमात्मा देता है। मतलब अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर हमको मिलेगा ही नहीं। तो हमको यहाँ करने का थोड़ा मौका मिलता है। तो थोड़ा काम करो, मतलब श्रमदान करो, या फिर खरी कमाई करो यहाँ पे, और फिर जाओ। तो इसीलिए ये मौका, अब ये मौका सबको है कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मैसेज बहुत लोगों को भेजा, है ना, स्टेटस पे भी रखा। बहुतों को पता है कि मैं कोर्स करवा सकती हूँ, लेकिन सब लोग क्यों नहीं कनेक्ट होते। अब फॉर एग्जाम्पल, हमारे ही घर में कितने लोग हैं, सबको पता है, सब लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब लोग वही बातें बोलते हैं। कुछ लोग तो मुझे नाम भी रखते हैं कि इस एज में क्या पकड़ के बैठे हैं। या कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या खुद के बच्चे छोड़ के दूसरों के बच्चों को संभालते बैठे हैं एनजीओ खोल के। तो हर एक का एटीट्यूड अलग अलग है। अब जरूरी नहीं है ना ऐसा रखना, आपका अलग है मेरे लिए, दूसरों का अलग है मेरे लिए। तो सब लोग क्यों नहीं आते। अब पूजा जी के घर में कितने लोग होंगे, सीमा जी के घर में कितने होंगे, आपके घर में कितने होंगे। सबको कहीं ना कहीं से तो मालूम है कि नॉलेज मिल रहा है। पर सब लोग हाथ पैर मारते हैं क्या। नहीं। आप लोग हाथ पैर मार रहे हो, आप लोग 1 घंटा निकाल रहे हो, क्यों। क्योंकि ये चॉइस है, ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि हमको किधर खुद को लेकर जाना है। बहुत सारी चीजें दुनिया के अंदर, हमको किधर लेके जाना है। ये 1 घंटा आप आराम से मूवी देख सकते थे। ये 1 घंटा आप किसी के साथ गप्पे मार सकते थे। ये 1 घंटा आप एक्स्ट्रा सो भी सकते थे। लेकिन आपने चॉइस किया कि नहीं, मुझे खुद पर काम करना है, मुझे खुद को अपडेट करना है। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस हर एक के पास है। और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस पे पूरा ये ड्रामा चलता है। मतलब वासनाओं को अपने नजदीक करना है कि नहीं करना है, ये सबके लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन कोई लोग देखो, उसी वासनाओं का उपयोग करके अपने वंश को उत्पत्ति करते हैं, और उनको बहुत अच्छे से पालन पोषण देते हैं, और बाद में अपने जीवन में नहीं रखते उस चीज को। राइट। और कुछ लोग उसी वासनाओं में इतना इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि वो दूसरों की पत्नी, मतलब आपको पता है ना कि वो मोहम्मद घोरी ने बस उसको देखा रानी पद्मावती को, तो पूरा युद्ध कर लिया उसने। खुद की पत्नियां हाँ। नहीं थी उसको, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस था। और शिवाजी महाराज के पास भी फ्रीडम ऑफ चॉइस था। उनके पास भी सामने लाई हुई ये क्या कहते हैं, इस्लाम की कोई किसी की तो भी रानी, ये थी रानी थी, उसके पास भी चॉइस था। उसने उसको ससम्मान फिर से वापस भेज दिया। तो हम्म। इंसानों की फ्रीडम ऑफ चॉइस के कारण फिर ये सारा कर्म का खेल बनता है। तो ये समझना जरूरी है। और कुछ कुछ चीजें हैं जो लॉ है, तो उसको हम ऑब्जेक्शन ही नहीं ले सकते, वो मानना ही पड़ेगा। वो नहीं माने तो भी वो लॉ है, और माने तो भी वो लॉ है। तो फिर फायदा हमारा किस में है, लॉ को मान मान के चलने में। ओके। तो ये दुनिया भले, और एक्चुअली हमको ये इतना क्यों लग रहा है, एक्चुअली ये इतना है भी नहीं। आप सोचो, सतयुग में, त्रेता युग में खुशी थी ना हमारे पास। द्वापर युग के अंदर भी हमने भक्ति किया तो हम दुखी थे क्या। भक्ति में भी तो हमको साक्षात्कार होते थे। इतने हम नीचे नहीं गिरे थे। 8 कला तब भी थी हमारे पास, सुख शांति तब भी थी, वैभव था हमारे पास, तभी भी अंग्रेजों ने आक्रमण नहीं किया था हम पर। राइट। तो हमको एक्चुअली देखा जाए, 4 हिस्से हैं इस दुनिया के, तो इसमें से कितना परसेंट हमको सुख मिला, बोलो। दुख कहाँ मिल रहा है, कलयुग में ही मिल रहा है ना दुख। बाकी 25%। तीनों हाँ। युग में सुख है। तो परसेंटेज निकालो या रेशो निकालो। है ना, तो 75% सुख सुख है, ट्वेंटी फाइव यस। परसेंट यस। 1/3 तो 3/4 तो सुख है हमारे पास, और 1/4 ही हमारे पास दुख है। लेकिन हमने इतना सुख देखा हुआ है ना, तो हमको इतना सा दुख भी असह्य हो जाता है। अब जो आए ही इधर से है, सोचो, उन्होंने देखी कलयुगी दुनिया है, तो उनको ये नेचुरल लगता है, उनको लगता है लाइफ में दुखी होना चाहिए। कोई दुख नहीं रहा तो दर्द से हो गई है दोस्ती इस कदर, कि दर्द दर्द होता है मुझे दर्द न मिलने पर, ऐसे लोग बोलते हैं। कौन बोल हम्म। सकते हैं ऐसे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं ना सुख। हमने सुख देखा है, इसीलिए हमको दुख फील होता है। उन्होंने सुख देखा ही नहीं है, तो वो लोग कभी बोलेंगे भी नहीं। उनको पूछने के बाद आपको क्या चाहिए, वो लोग बोलेंगे मुझे शांति चाहिए। हम बहुतों को पूछते हैं आपको क्या चाहिए, लोग डायरेक्ट बोलते हैं शांति चाहिए, सुख नहीं बोलते लोग। क्योंकि सुख लाइफ में देखा ही नहीं कभी, कि सतयुग था, त्रेता युग था, कभी देखा ही नहीं है। तो जिन्होंने फील ही नहीं किया, जो आत्मा है ऊपर से, यहाँ से ये दिख रहा है, ये परम धाम का उल्टा पेड़ आत्माओं का, यहाँ से 9 लाख इधर आते। फिर यहाँ पे सतयुग खत्म होते होते 9 लाख संख्या हो जाती है। फिर यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे आबादी 2 करोड़, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 9 लाख हो जाती है। और यहाँ पे एंड में आते आते 33 करोड़ हो जाती है। सोचो, 33 करोड़ हो जाती है।
ये 9 लाख से यहाँ पे 2 करोड़ हो जाती है। 2 करोड़ से शुरुआत होती है, यहाँ पे 33 कोटि हो जाती है। एक्चुअली इसीलिए भी 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। 33, यहाँ पर 33 कोटि लोक संख्या हो जाती है त्रेता युग के एंड तक। अब 9 लाख कहाँ पे और 33 कोटि कहाँ पे, फिर भी हमको वो ज्यादा ही लगेगा। फिर 33 कोटि से द्वापर युग शुरू होता है, और अभी कलयुग के एंड में 33 करोड़ कहाँ पे, और 800 या 850 करोड़ कहाँ पे, सोचो। हम्म। तो इतनी आबादी बढ़ जाती है, इतना फटाफट फटाफट फटाफट, इतना कम समय में। हम्म। तो कियोस्क मच नहीं है उतना ही। जमीन तो नहीं बढ़ रही है ना, जमीन तो उतनी है, खाने पीने का उतना ही है, फिर उसी में लूट मचने वाली है। और एक्चुअली सबके पास भरपूर अभी भी हो सकता है, लेकिन वृत्तियां बदल रही है ना, स्वार्थी वृत्ति। तो इसलिए कुछ लोग पूरा लेके बैठे हैं, एक्चुअली लेके भी नहीं बैठे हैं, ये भी एक मानसिकता है। एक्चुअली जो लोग ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, उनको वो बहुत अधिक दिया जाता है, और जो लोग ग्रेटिट्यूड में नहीं है, उनके पास जो है वो भी छीन लिया जाता है। क्योंकि आपको पास जो दिया है उसके लिए आप कभी धन्यवादी हो ही नहीं। समझो मेरे पास ये शरीर है, तो मैं कभी इस शरीर का है उसमें थैंक यू नहीं बोल रही हूँ। मेरा हमेशा नजर किधर है, लोगों के अच्छे इस पे। मेरे इसमें, मेरे थाली में कितना घी है, मेरा मेरा ध्यान ही नहीं है। तो फिर मेरे थाली का घी भी चला जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे के इसमें देख रही हूँ। लोग तो लेने के लिए बैठे ही है। इसीलिए एक्चुअली अमीर लोग और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं। ये किसी ने उन पे अत्याचार नहीं किया, पर गरीब लोग उस गरीबी को भोगते रहते हैं, हम गरीब है, हम गरीब है। उसमें के उसके अंदर भी क्या है, उसके लिए थैंक यू करके देखो, देखो आपकी लाइफ में कैसे बढ़ता है। ये नियम है, ये भी एक सिद्धांत है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे लॉ चलते हैं, थोड़ा सा इस पे कभी बैठ के सोचना। बहुत सारे लॉ चलते हैं, ठीक है। हम्म। तो सारे लॉज एक साथ अप्लाई होके दुनिया चलती है। ऐसी दुनिया को छोड़ नहीं देता वो ऊपर से। वो रांझू रमजबाज बोलते हैं उसको, या चतुर सुजान बोलते हैं परमात्मा को, भोला गजब का गोला बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट सारे दे के रख देता है, फिर ऊपर से शांति से देखता है गेम सारा। और फिर वो, उसको पता है मुझे आना ही है इधर। फिर वो कलयुग के एंड में आके सारा चक्कर घुमा देता है, फिर से न्यूनेस, फिर से सब कुछ अद्भुत। ओके। तो हम्म। क्लैरिटी आ गई होगी। ओके। तो क्लैरिटी ये है कि अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। मेरी सोच ही मेरे कर्मों को आकार देती है, और इसीलिए जीवन बदलना अगर हमको है, तो विचार बदलने होंगे। रॉ मटेरियल पे काम करना होगा। रोटी खराब हो रही है, तो हम बेलन चकले को नहीं मारेंगे। हम देखेंगे आटे की क्वालिटी क्या है, फिर हम देखेंगे गेहूं की क्वालिटी क्या है, फिर हम देखेंगे इससे अच्छा क्वालिटी मिल सकता है क्या। फिर हम देखेंगे, वो ऐड आती है गेहूं की, एक एक दाना जैसे खनके, आता है ना वो ऐड गेहूं का। तो हाँ। इससे बनी हुई रोटी, पापा 2 रोटी मतलब 1 रोटी एक्स्ट्रा खा ली उसने, ऐसे दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि इंग्रेडिएंट अच्छे होंगे तो आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो हम्म। वैसे ही अगर मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इंसानों में, रिश्तों में, ऐसे वैसे ऊपर पे हम ढूंढते रहते हैं। मेरे बिहेवियर में सब, मेरा बोल भी अगर गलत है, मैं कड़क बोलती हूँ, मैं तीखा बोलती हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं किसी का अपमान करती रहती हूँ बार बार, ये भी मेरे द्वारा हो क्यों रहा है। खुद को भी चेकिंग ऐसे ही करना है। एक्चुअली हम चेक सिर्फ खुद को कर सकते हैं, लोगों को चेक करके हमको तकलीफ ही होगी। तो उस झंझट में जाना ही नहीं है। हम हमेशा क्या करते हैं, इस ड्रामा के अंदर हमेशा दूसरों की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हैं, कि राधिका ने हम्म। कैसे बोलना चाहिए, पूजा ने कैसे बोलना चाहिए, सीमा ने कैसे बोलना चाहिए। गायत्री अगर खुद के स्क्रिप्ट पे ध्यान दे, तो राधिका और सीमा, पूजा गलत एक्टिंग कर भी रही है, तो भी मैं मेरा एक्टिंग इतना सुपर डुपर करूं कि लोगों का ना इनकी गलतियों के ऊपर नजरअंदाज हो जाए। और मैं इस ड्रामा को, क्योंकि मेरे बाप ने बनाया हुआ ड्रामा है, तो मेरे बाप ने बनाया हुआ, डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा सुपर डुपर हिट होना चाहिए, किसी भी एक्टर की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी लेंगे ना हम। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई फंक्शन है, और कोई एक दो लोग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप उधर भी भागने की कोशिश करोगे, आप उनको भी कवर करने की कोशिश करोगे। समझो आपके पास कुछ एक काम दिया है स्टेज का, पर कोई लोग गिफ्ट नहीं दे रहे प्रॉपर, कोई लोग वो नहीं कर रहे, तो आप जाके वो भी कवर करोगे, वो भी कवर करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरे घर का फंक्शन अच्छा होना चाहिए। वैसे ही मेरे बाप ने बनाया हुआ ड्रामा है, ये सुपर डुपर हिट होना चाहिए। तो हम ये कोशिश करेंगे, अगर दूसरे एक्टर अच्छे से प्ले नहीं कर रहे, वो अपना भूल गए हैं रोल, वो अपना स्क्रिप्ट भूल गए हैं, ततपप कर रहे हैं वो अपने लाइफ में, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्क्रिप्ट इतनी उम्दा बोलेंगे कि लोग बोलेंगे वाह, चलो बाकी लोग कैसे भी हो, हम इस एक्टर को देखने जाएंगे। हम्म। तो आएंगे ना लोग देखने के लिए ड्रामा, तो बढ़ गई हमारे ड्रामा की वैल्यू। तो हम ये कोशिश करें अपने लाइफ में, कि मेरे बाप ने बनाया हुआ ड्रामा मेरे वजह से कैसे हिट हो। अगर मुझे देख के फिर लोगों को सीखना है तो सीखे, नहीं सीखना है तो उनकी मर्जी।
हमको लोगों की स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, हमको अपने ही स्क्रिप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है। अभी अब इसको और अलग ढंग से समझेंगे। अभी क्या हो रहा है वर्तमान समय में, आज भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो आज की दुनिया को अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजों को अपडेट करने की जरूरत थी। तो लोगों ने क्या किया, अपडेट नहीं, इसको और एक मुझे आपको पेड़ के रूप में भी समझाना है, एक सेकंड। हाँ, ये वही चीज है ना जो पेड़ के रूप में है। मतलब सृष्टि चक्र और जन्म मृत्यु की सीढ़ी, भारत के उत्थान और पतन की सीढ़ी यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर दिखाया गया है पेड़ के रूप में। अभी पेड़ का क्या क्या होता है, पेड़ के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। उसकी नीचे जड़ें होती है, फिर उस जड़ों को हम जैसा खाद देते हैं वैसा पेड़ फलता फूलता है। जड़ें कमजोर होगी तो पेड़ कमजोर हो जाएगा, जड़ें एकदम मजबूत है तो पेड़ और भी मजबूत होगा। फिर पेड़ कैसे होता है, पहले छोटी सी कोंपल निकलती है, फिर वो थोड़ी बड़ी होती है, फिर उसमें से अलग अलग टहनियाँ निकलती है, फिर टहनियों के अंदर और ब्रांचेस निकलती है, सब ब्रांचेस निकलती है, और पेड़ लास्ट में जर्जर होता है। और जर्जर होने के बाद उसको उसका बीज आता है, और फिर वो नीचे गिर जाता है, तो वो बीज खुद ब खुद जमीन के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है, फिर से नया पेड़ उग जाता है। तो पेड़ खुद की व्यवस्था खुद ही कर लेता है। राइट। ऐसे ही परमात्मा ने इस सृष्टि को भी कल्प वृक्ष का उल्टा और सुलटा पेड़ के रूप में दिखाया। अब ये पेड़ कैसा है, इस पेड़ की जड़ कौन है, हम सब आत्माएं जो परमात्मा से ज्ञान लेकर खुद पे एफर्ट ले रही है, खुद पे काम कर रही है, या इसी को हम संस्कृत में कहेंगे पुरुषार्थ कर रही है। पुरुष के अर्थ, आत्मा के अर्थ काम कर रहे हैं हम आत्मा को डेवलप करने के लिए। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब ये सब यहाँ पे कुछ दिखाए हैं, ये सब पुराने लोग हैं जो इस ज्ञान में, सबसे पहले परमात्मा ने जब नॉलेज दिया ना, तब उन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिए। बड़े बड़े घर की रानी, बड़े बड़े घर की ये थी, कन्याएं थी, बड़े बड़े घर के ये प्रिंस, मतलब प्रिंस जैसे रहते थे ये लोग। ये लोगों ने बहुत सिंपल जीवन जी के बहुत त्याग किया। हम लोगों को तो सब कुछ रेडीमेड है, हम तो आपको यहाँ पे घर पे बैठ के आराम से लैपटॉप पे ज्ञान समझा रहे हैं। इन लोगों को ये लोग लोगों के घर पे जाते थे तो लोग इनके मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान थोड़ा चटपटा नहीं था, अटपटा लगता था लोगों को। परमात्मा ने सबसे पहले शुद्धता के नियम सिखाए। भारत में अंग्रेजों का राज्य था, फिर भारतीयों को क्या किया उन्होंने, पैसों का आमिष दिखाकर फॉरेन में लेके गए। अब फॉरेन में जाके हमारे इंडियन लोगों की प्रवृत्ति हम पहले से देखते हैं कि हमको खुद का सम्मान नहीं है, हम हमेशा दूसरों को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो पाश्चिमात्य संस्कृति का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता गया कि लोगों ने वहां जाके उनकी सिस्टम्स अपना ली, उनके हिसाब से नॉनवेज खाना, उनके हिसाब से वेश्या, मतलब उन लोगों ने वो लोग वहां पे टिके रहे, तो उनके सेक्सुअल अर्जेस को भी खत्म करने के लिए वहां पे वेश्या व्यवसाय शुरू कर दिया, मतलब उनको वेश्याओं के पास जाना सिखा दिया। मतलब बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, फिजिकल ही अटैचमेंट में, या भौतिकवादी बना दिया। जो भारतीय अपने संस्कृति को और मर्यादाओं को संभालने वाले थे, उनको इन लोगों ने जानबूझकर इन चीजों का चस्का लगा दिया। फिर वो भारत में वापस आए पैसा कमा के, तो उन्होंने देखा कि उनके घर की स्त्रियां अकेली छोड़ के चले गए थे वो, और ऐसे भी स्त्रियों को मान नहीं था घर में, बहुत ही ज्यादा उनसे उनको बस बच्चे प्रोडक्ट करने की मशीन समझा जाता था। बीच का काल ऐसा था कि स्त्रियों को बहुत दबा के रखा था। उसके पहले का काल ऐसा था कि स्त्रियों का बहुत बोलबाला था, गार्गी मैत्रेयी जहाँ पे होकर गए। लेकिन उसके बाद में स्त्रियां बहुत ही आगे जा रही है ये सोच के पुरुष प्रधान संस्कृति ने वो लक्ष्मी नारायण जैसी इक्वालिटी न लाते हुए वहां पे बहुत ज्यादा उनको डाउन ट्रोडन किया, और पैर की जूती बना के रख दिया स्त्रियों को। अब इतना समय स्त्रियों का दमन हुआ, उनको दबाया गया। तो इसीलिए अभी आप देख रहे हो कि कलयुग के एंड एंड में स्त्रियां कैसे रह रही है, कोई किसी का मानना ही नहीं चाहती। एकदम वो उच्छृंखलता में चली जा रही है, मतलब वो अपनी मर्यादाओं को तोड़ के बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बहुत दबाया ना हमको, अब हम अपनी मर्जी से रहेंगे। तो ये इसीलिए रिटर्न हो रहे कर्मा एक्चुअली। तो इसीलिए हम इन नई पीढ़ियों को नाम नहीं रख सकते, क्योंकि दबाया बहुत गया है इनको बीच के समय में। तो सोचो, आत्मा उस दमन में जीती गई कितने युग तक। फिर उसके बाद में जन्म बाय जन्म उसके अंदर वो दमन 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 जाता गया, कि मुझे दबाया गया, मुझे दबाया गया। इसके लिए अब उन्होंने सोच लिया कि अब मैं किसी से दबूंगी नहीं। अब वो सोच के आत्मा अंत मते सो गति,
जो उसने अंतिम समय मन में लाया कि नहीं, अगले जन्म में मैं किसी का नहीं सुनने वाली, इस जन्म में मैंने बहुत दबा लिया खुद को। तो इसीलिए फिर अगले जन्म में उसका जन्म जब भी होता है तो वो फिर वो दमन को स्वीकार नहीं करती है। राइट। तो इस तरीके से हर एक चीज आती है, तो इस पे से हर एक सोचना। तो इसीलिए उस वक्त ऐसा माहौल था। तो जब परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को, जो श्री कृष्ण की 84th बर्थ है, उनको सिलेक्ट किया। उनकी स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी आज, आज और कल में। तो उनको परमात्मा ने सिलेक्ट किया तो उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा मुश्किलातें आ रही थी। मतलब एक्चुअली ये थे दादा लेखराज, हीरो के व्यापारी, लेकिन बहुत ही अबंडेंस था लाइफ में, बहुत ही रॉयल नेचर था। बहुत पैसा था घर में, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो रिचनेस की ईगो नहीं थी। क्योंकि बचपन में उनको उनके पिता टीचर थे, उनके पिता ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए। उनकी माता बहुत बचपन में ही गुजर गई और पिता ने उनकी संभाल की। फिर उनकी मासी थी, उन्होंने उनकी संभाल की। लेकिन फिर बाद में बहुत कम एज में ही वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, इसलिए उनके पिता ने उनको एक जगह काम के लिए भेजा। वहां पे मतलब सारे काम उनको करने होंगे, दिहाड़ी मजदूर जैसे भी करने होंगे, ये भी करने होंगे। तो वहां पे किसी ज्वेलर के पास उन्होंने काम किया। और ज्वेलर के पास उन्होंने क्या काम किया, अब एज तो बहुत छोटी थी, 10-15 साल की। तो उनको क्या करना था, दिन भर के झाड़ू लगाना और वो कचरा संभाल के रखना। अब ज्वेलर के दुकान का कचरा भी महत्वपूर्ण होता है, तो वो कचरा जला के उसमें से कितना गोल्ड निकलता है वो लाके मालिक को देना, ये उनका काम था। तो इन्होंने क्या करते थे, ये बहुत ही रॉयल थे नेचर में, बहुत ही इनके अंदर कंपैशन था, करुणा थी बचपन से ही। तो फिर उनको जानबूझकर उनको बोला गया कि ये करना है, तो वो बहुत अच्छे से करते थे, उसी काम को बहुत शिद्दत से उन्होंने किया। तो वो क्या करते थे, ला कर देते थे। बहुत ही मतलब निकालते थे सोना, उसमें से कचरे में से भी सोना निकाल निकाल कर ला कर देते थे। तो आ, वो मालिक उन पे बहुत खुश हो गया। एक दिन क्या हो गया, उस मालिक के पास कोई सेठ आया बड़ा हीरा लेने के लिए। तो वो मालिक ने दिखाया एक हीरा। तो सेठ ने बोला नहीं नहीं, इससे भी बड़ा हीरा चाहिए मुझे। मतलब बहुत वो इसमें आया, ईगो एटीट्यूड में आया कि तुम्हारे दुकान पे मेरे लायक हीरा नहीं है, ऐसा दिखाने के लिए आया था। तो फिर इन्होंने देखा ये सब, अब ये तो काम पे थे पर इस पे विश्वास बहुत था, मालिक का मन जीता हुआ था। तो इन्होंने क्या बोला, अरे मालिक आपने वो उस दिन लाया हुआ हीरा क्यों नहीं दिखाते। अब मालिक कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वैसा कोई हीरा था ही नहीं दुकान में। पर अब ये क्योंकि होशियार थे तो मालिक चुप बैठे। कहा मैं लेके आता हूँ। तो बोला ठीक है, तो उनके हाथ से वो हीरा लेके गए अंदर में। और अंदर जाके एक सोने की डिब्बी निकाली, उसके अंदर कपास रखा और बहुत ही डेकोरेट करके ये सेम हीरा सोने की डिब्बी में रख के लेके आए। और एकदम नजाकत से खोल के दिखाया उनके सामने, प्रेजेंटेशन का स्टाइल उनका। तो उनको बोला देखो ये हीरा आप लीजिए। अब वो जो दुकान वो आया था खरीदार, उसको तो ये ऐसा रॉयल्टी से दिखाया गोल्ड के इसमें रखा हुआ, उसको ध्यान ही नहीं आया और वो तुरंत वो हीरा लेके उसने परचेसिंग कर ली। तो मालिक देखते रह गया और मालिक ने बोला कहाँ से लाया तू ये हीरा। तो बोला मालिक सेम हीरा था, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग किया। तो मालिक बहुत खुश हुआ कि ये बहुत अच्छे से सेल कर सकता है, तो उन्होंने उसको पार्टनरशिप में ले लिया। तो इस तरीके से फिर वो धीरे धीरे हीरो के बड़े व्यापारी बन गए अपने स्किल्स के आधार पे। लेकिन सच्चाई सफाई तब भी उनके व्यवहार में थी, तो उनको लोग मानते थे। तब भारत पाकिस्तान एक था, तो इनका पूरा कारोबार हैदराबाद सिंध में, जो अभी चला गया पाकिस्तान में, हैदराबाद का थोड़ा हिस्सा, वो सिंध के हैदराबाद में, और उसके बाद में कराची में, और मुंबई में, और कलकत्ता में, ऐसे 4-5 जगह इनके शाखाएं खुल गई। और बहुत ही ईमानदारी से और इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। क्वीन विक्टोरिया के आप लोग लंदन गए हो कभी, आप में से कोई लंदन की सैर की है, यूरोप घूमे हो? ओके, नहीं शायद। तो हम नहीं घूमे। तो हम यूरोप गए थे। यूरोप के अंदर ना क्वीन विक्टोरिया का एक स्पेशल ये बनाया हुआ है, एलिजाबेथ जहाँ पे है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा उनका एग्जीबिशन बनाया हुआ है। और उस एग्जीबिशन में कोहिनूर हीरा भी रखा हुआ है, भारत से चुरा कर लेके गया हुआ, पर अभी उन्होंने खुद के पास रखा हुआ है। तो वहीं पे एक बक्कल रखा हुआ है, बालों में पहनाते हैं ना, तो वो बक्कल रबर, तो वो लेकिन हीरे का बना हुआ है, क्वीन का है। तो वो देखकर, इनकी बच्ची है ना ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद उसने सब बताया। वो देखने गई थी तो वो उसको देख के ही ऐसे जोर से बोल पड़ी, अरे वाह ये तो मेरे बाबा ने बनाया। फिर वो लोग वहां पे इकट्ठा हो गए कि कौन है, क्या हो गया। फिर उनको पूछा गया तो उन्होंने वो उसका पूरा स्टोरी बताया। तो वो स्टोरी आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के लिए भी अपने मतलब ये बनाए हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मतलब बोलने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी महारानियां राजाएं भी भारत में थे,
उनके साथ भी इनका डीलिंग था, और फॉरेनर्स के साथ भी डीलिंग था। इनके पास बड़े बड़े लोग आते थे इनके वर्क की क्वालिटी देख के, इनके हीरो के गहने लेने के लिए। और इनके सादगी और स्वच्छता और इनकी रॉयल्टी इतनी थी कि राजा लोगों के, रानियों के महलों में किसी को अलाउड नहीं रहता है। रानियां कैसे चूज करती थी, मतलब पर्दे के अंदर रहती थी, बाहर में ज्वेलर बैठता था और रानियां अंदर से बोलती थी वो वाला दे दो। लेकिन इनको डायरेक्ट उनके महलों में अलाउड था, क्योंकि उनको इनके चरित्र पे बहुत विश्वास था राजाओं को। उदयपुर का राजा और जगह, एक जगह का राजा, तो जब ये आने वाले रहते थे, इनका नाम था लखीराज बाबू। प्रजापिता ब्रह्मा बाद में नाम रखा गया, परमात्मा ने रखा। इनका ओरिजिनल नाम था लेखराज। लेखराज से लोग इनको लखीराज बाबू, और फिर बाद में लोग इनको लेखराज दादा भी बोलते थे। दादा मतलब बड़ा भाई। तो बहुत रिस्पेक्ट से, सम्मान से लोग इनको देखते थे। और बहुत ऊंचे कृपलानी समाज में इनका जन्म हुआ। कृपलानी कुल को बहुत बड़ा माना जाता है, तो उस कुल में इनका जन्म हुआ था। तो इनको, ये कुलीन भी थे और इनकी रॉयल्टी भी थी। हाइट भी बहुत सुंदर थी, 6 फीट हाइट थी इनकी, 6.2। तो ऐसे दिखने में भी एकदम राजाओं जैसे दिखते थे। तो वो राजा इनके लिए, ये जब आते थे हीरे हीरे लेके, तो इनके परिवार को ससम्मान बुलाते थे कि आपके परिवार भी आके हमारे राज दरबार में रहे, हमारी सेवा स्वीकार करे, और रानियों के लिए आप लेकर भी आए। तो रानियों, वो अपना दरबार रोक के रखते थे। और राजा इनको ऐसा बोलते थे कि एक्चुअली परमात्मा से गलती हो गई, उन्होंने राजा आपको बनाना चाहिए था, क्योंकि रॉयल्टी आपके अंदर है, हमको शायद गलती से बना दिया। इतनी इनकी क्वालिटी थी, सोचो इतना बड़ा रुतबा था इनका। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, मैं आपको बाद में बुक शेयर करूंगी, जिनको पढ़ने का शौक है तो आप लोग वो बुक बाद में पढ़ सकते हो। तो उसमें इनकी जीवन कहानियां दोनों भी है, एज इट इज लिखी हुई है, जिन्होंने जिन्होंने इनको देखा नजदीक से, उनके द्वारा। तो लेकिन जब परमात्मा ने, लेकिन इनको परमात्मा की खोज बहुत थी। तो 1936 में जब परमात्मा आए, उसके कुछ समय पहले से इनकी एज 60 हो गई थी। उसके थोड़े पहले ही, 4-5 साल पहले ही, इनकी पत्नी यशोदा थी, उन्होंने इनको बोला कि अभी हमको वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब, भारत में एक सिस्टम है कि भारत में 60 साल की उम्र के बाद में लोग अपना घर बार सब बच्चों को सौंप देते हैं, और फिर संन्यास लेने चले जाते हैं, या काशी चले जाएंगे, या कहीं जाके भगवान की आराधना करेंगे। मतलब उसके बाद में वो अपना घर गृहस्थ नहीं संभालेंगे, और ब्रह्मचर्य भी फॉलो करते थे। मतलब भारत में यह संस्कृति है कि गृहस्थ के 4 पार्ट किए हुए हैं। 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य फॉलो करना, गुरुकुल में रहना, पढ़ाई पढ़ना। पढ़ाई पढ़ने तक कोई भी बच्चा, लड़की लड़के एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होते थे, टच भी नहीं करते थे, और ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे, ताकि उनकी शिक्षा बहुत क्वालिटी वाली हो, उनका चरित्र निर्माण हो, और उनका जो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो बल वाला औषधि बनता है, या फिर उसको जो हम स्पर्म कहते हैं, या फिर ऊर्जा बनती है, तो वो वीर्य उनका वीर्यवान हो, सारे लोग, सारे बच्चे, सारे युवा, ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो बढ़े। और फिर उनके द्वारा 25 साल के बाद में जब शादी होगी, तो उनके दोनों के द्वारा, स्त्री, वो लड़की और वो लड़के के द्वारा, एक बलशाली बच्चा पैदा हो। इसके लिए ऐसी ट्रीटमेंट होती थी कि 25 साल तक उनके अंदर ब्रह्मचर्य के गुण डाले जाते थे, और 25 साल तक गुरुकुल में ही रहते थे। फिर 25 साल के बाद में आते थे वापिस। फिर उनको, उनके माता पिता जो भी काम करते थे वो सिखाया जाता था, उनकी शादियां होती थी, और 50 साल तक वो गृहस्थ करते थे। मतलब फिर तब तो बच्चे भी होते थे, तो ज्यादा। तो फिर उनके बच्चे वगैरह, संतान हो गई कि उसके बाद फिर से वो घर में रहते हुए पवित्र रहते थे। मतलब बच्चे पैदा हो गए, बच्चों को, संतान उत्पत्ति ही इतना ही मात्र सेक्सुअल रिलेशनशिप का एक रीजन था। बाकी जैसे आजकल बच्चे भी हो जाते हैं तो भी रिलेशनशिप शुरू रहता है, वैसा नहीं होता था पहले। तो सिर्फ बच्चों को पैदा करने के लिए बहुत ही शुद्ध भावना से दोनों एकत्र आते थे, और उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद फिर से उनके लाइफ में वो सेलिब्रेसी शुरू हो जाती थी। तो ऐसे चरित्रवान माता पिता थे। और उसके बाद 50 साल, 50 तक की एज में उनका गृहस्थ चलता था। फिर 50 to 75 वो घर में रह के ही क्या कहते हैं, फिर देव धर्म, तप, व्रत, फिर गुरुओं को बुलाना, ये सब करते थे। 75 या 60 की एज होने तक वो क्या करते थे, आश्रम ढूंढ लेते थे खुद के लिए, और फिर उन आश्रमों में जाके गुरुओं की सेवा करते थे। फिर वो घर छोड़ देते, जंगलों में चले जाते थे। ऐसा रूल होता था। ऐसे 4 आश्रम बने हुए थे। बालाश्रम, फिर प्रौढ़, फिर युवा अवस्था, प्रौढ़, फिर उसके बाद में बुढ़ापे में उधर, उसको बोलते थे वानप्रस्थ। तो उनकी वाइफ ने उनको बोला कि वानप्रस्थ लेते हैं, पर इन्होंने क्या बोला, अरे अभी वानप्रस्थ नहीं लेना है, अभी तो मुझे और कमाई करनी है,
और भी कमाना है, ऐसे इन्होंने ऐसे बोला। तो फिर 3-4 साल और चले गए। लेकिन इनकी फिर क्या हो गया, ऑटोमेटिक परमात्मा की खोज शुरू हो गई। ये गीता बहुत अच्छे से पढ़ते थे, दादा लेखराज। तो वो इतना सुंदर गीता का विवेचन करते थे कि उनके समाज वाले लोग उनको बुलाते थे कि दादा, आज हमारे यहाँ पे गीता है, आप पढ़ने आइए। तो वो जाकर इतना सुंदर तरीके से मार्मिक विवेचन करते थे कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनके लाइफ में परमात्मा की खोज बहुत तीव्र होने लगी। और इनको लगा एकदम एकांत इनका बढ़ने लगा, शांति बढ़ने लगी। और इनको अपने हीरे के व्यापार से भी थोड़ा सा वैराग आने लगा। तब तक इनके बच्चों की शादी हो गई, इनके बच्चे हुए, बच्चों की शादियां हुई। इन्होंने अपने बच्चों की शादियां भी सादगी में की। हालांकि हीरो के व्यापारी थे, फिर भी उन्होंने अपने पहले बच्चे का शादी टीचर के साथ किया, दूसरे बच्चे की शादी भी ऐसे सिंपल, मतलब अच्छे घराने में किया, लेकिन चरित्र देख के किया बच्चों का, कि जो शराब नहीं पीता हो, जो, क्योंकि लोग बिगड़ गए थे ना तब तक अंग्रेजों के इसमें। तो ऐसे घर देख के दिए उन्होंने अपने बच्चियों को। तो इस तरीके से एक आदर्श व्यक्तित्व ये जीते थे। फिर उसके बाद में इनका वैराग्य बढ़ने लगा। और धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा एकांत में जाने लगे। भगवत गीता की बहुत स्टडी थी, तो भगवत गीता में योग विद्या है, योग का भी एक चैप्टर है। तो उसमें दिखाए हुए अनुसार वो अपना ध्यान लगाते थे, मुद्रा लेते थे, आसन में बैठते थे। तो एक बार अपने फ्रेंड के यहाँ पे ये गए। और अपने फ्रेंड के यहाँ पे उनके गार्डन में जाकर बैठे। तो अचानक उनके सामने एक कुछ लाइट आ गया। और उनको कुछ आंखें आंखों से, खुली आंखों से साक्षात्कार होने लगे, खुली या बंद आंखों से जो भी है। तो क्या साक्षात्कार हुआ, सबसे पहले इनको क्या दिखाई दिया, अम, ये गुरु कर, इन्होंने 12 गुरु किए थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। हम लोग एक हाथ गुरु करते हैं या करते भी नहीं है, इन्होंने 12 गुरु किए थे। क्यों? क्योंकि इनको लगा इससे नहीं उससे, उससे नहीं उससे, किसी से तो भी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो 12-12 गुरु करके रखे थे, और गुरुओं को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। गुरु का बुलावा काल का बुलावा समझते थे। एक बार इनके घर में इनके पोते का नामकरण था, बहुत वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन इनको अचानक गुरु का बुलावा आया, तार आया कि आपको जल्दी आना है लखीराज। तो पत्नी ने बोला, अरे आप कैसे छोड़ के जाओगे? तो कहा, नहीं, गुरु का बुलावा काल का बुलावा, आप संभाल लो। और लिटरली ट्रेन लेके वो चले गए। और वहां जाके उनको समझा कि गुरु ने क्यों बुलाया। तो गुरु के दूसरे चेले ने सट्टे में अपना सब कुछ हार गए। तो गुरु ने इनको बोला कि आप इनको हेल्प करो। तो इनको ध्यान में आया कि ऐसे पहले तो चेले, गुरु का चेले होने के बाद गुरु ने इनको सट्टेबाजी छोड़ने के लिए बोलना चाहिए, जबकि गुरु उनको कुछ नहीं बोल रहे पैसों के लिए, और मुझे बोल रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो तब से उनकी थोड़ी थोड़ी श्रद्धा कम होने लगी कि नहीं, गुरु लोगों से उद्धार शायद नहीं हो सकता। फिर भी श्रद्धा रखते थे, अपने घर पे सत्संग करवाते थे। तो उनको वहाँ क्या साक्षात्कार हुआ कि एकदम लाइट, बहुत सारी लाइट फैल गई। और बहुत सारे पहला साक्षात्कार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको आगे पीछे समझ जाएगा, मैं एक मूवी भेजूंगी आपको लिंक में। तो उन्होंने को सबसे पहला साक्षात्कार हुआ कि बहुत सारे देवी देवता आ रहे हैं, जैसे 24 अवतार आ रहे हैं एक एक। और सारे आके बोल रहे, जैसे विष्णु जी आए, उन्होंने बोला, अहम चतुर्भुज विष्णु ततत्वम। ये खुद विष्णु के परम भक्त थे। इतनी भक्ति थी कि इन्होंने क्या किया, श्री विष्णु जी का चित्र था, वो बहुत सारे प्रिंट्स बना के एक अपने जेब में रखते थे, एक अपने गले में रखते थे जहाँ पैसे जमा करते हैं, एक अपने घर में बेड के साइड में रखते थे, तकिए के नीचे रखते थे। और बार बार जेब से निकाल कर उस विष्णु को देख के बहुत खुश होते थे। मतलब लोग बोलते थे कि ये क्या करते हैं, ऐसे बार बार निकाल के देखते हैं। इतना पागलपन था उनको, श्री विष्णु के पीछे इतनी भक्ति थी, इतने दीवाने थे विष्णु जी के। तो फिर इनको लगा कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होता हो सकता है। संस्कृत तो समझता था इनको, वेद शास्त्र सब पढ़े थे। तो विष्णु जी ने क्या बोला कि मैं चतुर्भुज विष्णु हूँ ततत्वम, मतलब वही तुम हो। तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैं कैसे हो सकता हूँ, शायद मैं दिन रात विष्णु जी को देखते रहता हूँ, तो ये मेरे मन का भ्रम है। फिर उनको ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हुए, और सब लोगों ने उनको वही बोला। तो ये कंफ्यूज से हो गए। फिर उनको साक्षात्कार हुआ कि बहुत सारे नहीं, एक तरफ उनको साक्षात्कार हुआ उस समय 1936 से काफी पहले, कि बहुत सारे धूमकेतु जैसे गोले आ रहे हैं पृथ्वी पर, एक देश दूसरे देश पर छोड़ रहा है वो ज्वाला जैसे गोले। अब उस टाइम पे सोचो, बॉम्ब नहीं बने थे, उस टाइम पे मिसाइल नहीं बने थे, तो इनको समझेगा कैसे कि उसको क्या बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉम्ब थे, या वो या फिर वो मिसाइल्स थे। इनको तो पता नहीं था, उस वक्त बने ही नहीं थे, हिरोशिमा नागासाकी का बाद में हुआ था।
तब पहला बॉम्ब बना था, अणु बॉम्ब। तो इनको समझा नहीं कि उसको क्या बोलते हैं, तो इनको लगा वो बस आग के गोले हैं। तो वो आग के गोले एक देश दूसरे देश पर बरसा रहा था। कहीं पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, कहीं पर बाढ़ आ रही, मतलब पांचों तत्व मिलके एक साथ प्रकृति में तांडव मचा हुआ है। तो उनको इतना असह्य हुआ, क्योंकि लोग त्राही त्राही करके मर रहे थे, कोई किसी को हेल्प नहीं कर पा रहा था। और लोग पश्चाताप के आंसू रो रहे थे कि अरे भगवान, आप आए और आपने, अब हमने आपको नहीं समझा, हमने आपकी श्रीमत को फॉलो नहीं किया। तो लोग ऐसे जार जार आंसू रो रहे थे, पर अब उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब तांडव शुरू हो गया था मृत्यु का। तो ये देख के इनकी आंखों में पानी आ गया और इन्होंने बोला, परमात्मा बस हो गया, जो भी मुझे दिखा रहे हैं मुझे बंद करो ये दिखाना। तो ऐसे उनको साक्षात्कार हुए। तो ये पुरानी दुनिया कैसे चेंज होगी, ये साक्षात्कार हुआ। फिर तुरंत क्या दिखाई दिया उनको, कि बहुत ब्यूटीफुल स्टार्स दुनिया में ऊपर आसमान से नीचे आ रहे हैं। और नीचे एकदम गोल्डन वर्ल्ड है, प्रकृति एकदम सुखदायक, जहाँ शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। ऐसे जगह पे क्या कहेंगे, ऐसे जगह पे वो स्टार्स नीचे उतर रहे हैं। और वो स्टार्स नीचे आते ही उनको प्रिंस और प्रिंसेस की बॉडी मिल रही है, और वो प्रिंस बन रहा है, कोई प्रिंसेस बन रही है। ऐसे विजुअल्स उनको हुए एनिमेटेड जैसे। तो उनको बहुत खुशी हुई ये देख के कि वाह, ये तो कितना सुंदर दुनिया है। पर ये उस दुनिया की तो बात नहीं है, कहाँ से आई है मेरे माइंड में। तो उनको क्या लगा, उनके जो 12-12 गुरु हैं उनमें से किसी ने इनको साक्षात्कार करवाया। तो ये अपने गुरु के पास गए और गुरु जी के पैर पकड़े और कहा, गुरु जी, आपने मुझे साक्षात्कार करवाया ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी इनको देखने लगे और गुरुजी ने कहा, इनका चेहरे का तेज तो बढ़ रहा है। गुरुजी ने कहा, नहीं, आप पर कोई और शक्ति काम कर रही है। हम खुद अपने लाइफ में साक्षात्कार करने के लिए काम करते हैं, ये आपको तो कोई और प्रेरणा दे रहा है। तो फिर उनको ध्यान में आ गया कि गुरुओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। और उनका जो गुरुओं पे अपार भक्ति थी ना, वो थोड़ी थोड़ी फिर कम होने लगी। उनको ध्यान में आ गया, इंसान हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। और उन्होंने और खुद पे काम करना शुरू किया। और एक दिन उनके घर में सत्संग शुरू था। और उस सत्संग के अंदर अचानक, ये इनका नियम था कि सत्संग से उठते नहीं थे वो, कितना भी बड़ा काम हो जाए। लेकिन उस दिन सत्संग से उठ के ये चल दिए। अब उनके सिर के अंदर बहुत भारीपन हो गया था, और उनको लगा कि कोई तो भी पावरफुल चीज उनको प्रेर रही है और उनके सिर के अंदर चली गई है। तो वो वहां से उठकर उनका एकांत वाला रूम था, वहां चले गए। अब उनकी पत्नी उठने लगी, तो उनकी बहू का नाम था राधा। तो यशोदा जी उठ रहे थे, तो राधा ने बोला कि रुक जाओ, मैं जाती हूँ। और फिर वो जाके देखने लगी। अब तब तक वो बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी अपने ससुर जी का। और वो राधा भी जो थी ना, वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो वो जाके पल्लू में जाके देख रही थी कि ससुर जी क्या कर रहे हैं। तो उसने देखा कि उस पूरे कमरे में लाल प्रकाश छा गया था। और वहां पर एकदम लालिमा छाई थी, इनका चेहरा भी लाल हो गया। और तब तक ये आई नहीं, देखकर उनकी पत्नी भी आ गई उनके पीछे पीछे। वो दोनों भी देखने लगी वहां से। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि दादा क्या देख रहे हो। उनको घर में भी सब दादा बोलने लगे थे कि दादा आप क्या देख रहे हो। तो उन्होंने कहा, एक लाइट थी, एक माइट थी। इनका अंग्रेजी भी अच्छा था। एक लाइट थी, एक माइट थी। लाइट मतलब प्रकाश, माइट मतलब शक्ति। तो उन्होंने यही बोला। उन्होंने बोला, एक शक्ति आई और उसने मुझे बोला कि तुझे नई दुनिया की स्थापना करनी है। लेकिन फिर बोला, अब क्या हुआ। तो बोले, अब मैं उसको फिर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चली गई वो पावर। और उसने मुझे बोला, पर उसने मुझे अधूरा ज्ञान दिया ना, उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं अकेला नई दुनिया कैसे बनाऊंगा। तो मैं उसको खोज रहा हूँ। फिर तो क्या था, उसके बाद में रोज वो वैसे बैठने लगे। और ये बात एकदम आग की तरह पूरे उनके समाज में फैल गई, कि उनके आसपास के पड़ोसियों में फैल गई, उनके घर पे सत्संग में आने वाले लोगों में फैल गई कि इनको कुछ साक्षात्कार हो रहे हैं, साक्षात्कार हो रहे हैं। और उसके बीच में क्या हुआ था, ये जहाँ जहाँ गीता पढ़ने जाते थे ना, तो गीता पढ़ते पढ़ते सामने माताएं बैठती थी। तो मतलब जेंट्स भी बैठते थे। तो उनको ऐसे दिखने लगा था बीच में कि कभी दादा लेखराज गीता पढ़ रहे और कभी उनके जगह पे श्री कृष्ण आ गए। तो एकदम अजीब हो रहा था लोगों को कि शायद ही हमारे मन का भ्रम है। फिर सत्संग के बाद में लोग आपस में चर्चा करने लगे कि मुझे ऐसा फील हुआ, पर मुझे लगा सब लोग मुझे हंसेंगे, इसलिए मैंने बोला नहीं। फिर दूसरे ने बोला, हाँ मुझे भी ऐसे ही दिखाई दिया। तो लोगों को क्या लगा कि इनके अंदर श्री कृष्ण की प्रवेश हो रहा है या कुछ तो भी हो रहा है। तो लोग इनको बहुत ही मानने लगे। और उसके बाद ये साक्षात्कार, तो सब तरफ ये आवाज फैलने लगी कि ये कुछ जादू कर रहे हैं या इनके साथ कुछ तो भी हो रहा है। तो लोग उनके पास आने लगे। और एक्चुअली क्या हुआ, वो ज्योति जो थी वो परमात्मा शिव की ज्योति थी। और हाँ, उस दिन जब उनकी पत्नी ने और बहू ने पूछा तो क्या हुआ, तो वहां पे आवाज फैली कि कौन है जो आया हुआ है इनके अंदर। तो एक आवाज आई जो अलग आवाज थी, इनकी नहीं थी,
कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो वो जो महाज्योति आई थी, उसने अपना परिचय दिया कि मैं प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, शिव हूँ, सबका कल्याण करने वाला। और मैंने इनके भ्रुकुटी में प्रवेश किया है। भ्रुकुटी मतलब दोनों आईब्रोज के सेंटर में जो यहाँ पे हम टीका लगाते हैं ना, बिंदी लगाते हैं, वो उस पार्ट को संस्कृत में भ्रुकुटी बोलते हैं। तो ये शब्द आप लिख के रख देना, ध्यान रखना, क्योंकि ये हमेशा अभी आपको मेडिटेशन में सुनाई देगा। क्योंकि आत्मा का स्थान भ्रुकुटी ही है शरीर के अंदर। शरीर के अंदर आत्मा दोनों आईब्रोज के सेंटर में निवास करती है, जहां से उसको सारा कंट्रोल रूम नजदीक होता है, ब्रेन भी नजदीक होता है। और वहां से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, तीनों भी नजदीक होती है। वहां से आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करती है, वो भ्रुकुटी मध्य। तो इनके घर में फिर धीरे धीरे सत्संग शुरू हो गया। और रोज वो ज्योति इनके शरीर में आने लगी, उसको परकाया प्रवेश बोलते हैं। इसीलिए शिव को ना अजन्मा बोलते हैं। उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो रेडीमेड परकाया प्रवेश करते हैं। और इसका उल्लेख आप भगवत गीता में भी सुन सकते हो कि मैं साधारण मनुष्य तन लेकर, उसका आधार लेकर अपना कार्य करता हूँ नई दुनिया की स्थापना का। और इसके ऊपर आप सुनते हो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो ये वो बूढ़ा ब्राह्मण जिसको परमात्मा ने पकड़ा और इसके थ्रू परमात्मा ने हम तक ये ज्ञान पहुंचाया। तो इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी जो थी, हीरे व्यापार, हीरे के व्यापार से कमाई हुई, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। और फिर उन्होंने बाकी बचा हुआ कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ ये बनी हुई जो मंडली थी, ओम मंडली, उसके नाम कर दी। और उसके अंदर बहुत कन्याएं, बहुत सारी माताएं आने लगी, बहुत सारे फैमिली के फैमिली आने लगे। और सब लोग, कुछ कपल्स भी आने लगे, ऐसे मिक्स क्राउड आने लगा। ज्यादा क्वांटिटी में कन्याएं आई क्योंकि सबके पति गए हुए थे, राइट। और घर में उनको मान सम्मान भी नहीं था। यहाँ पे परमात्मा मान सम्मान देता था। दुखी थी आत्माएं, विधवा होती थी तो उनके घर से निकाल देते थे, बहुत ही हालत करते थे उनकी। तो विधवा माताएं भी घर पे आके रोती रहती थी माँ बाप के घर पे। तो ऐसी सबको दुख भुलाने के लिए एक दूसरे को लेके आते थे। तो बहुत सारी माताएं आ रही, बहुत सारे बच्चियां आई, बहुत सारी कन्याएं, तो छोटी छोटी एज में 9 9 वर्ष की कन्याएं आ गई इनके पास में। और यहाँ पे आती थी तो उनको साक्षात्कार होता था कृष्ण का, राधे का। और वो रास करती थी, ट्रांस में जाती थी। तो लोग अपने बच्चों को जानबूझकर भेजने लगे यहाँ पे, कि अपने बच्चे यहाँ पे जाके चरित्रवान होंगे और उनको यहाँ पे रास करने को मिलेगा, श्री कृष्ण दिखेगा, साक्षात्कार होगा। तो लोग खुद होके भेजने लगे बच्चियों को। लेकिन बच्चियां यहाँ आने लगी तो फिर सात्विक क्वालिटी सीखने लगी। फिर उनके अंदर ब्रह्मचर्य का भी एक गुण आने लगा, क्योंकि वो खुद को राधा की इक्वल बनाने की चाहती थी। फिर उनको दिख रहा था ना उनकी माओ को कितनी तकलीफ मिल रही है। तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि हम शादी करें, वो चाहती थी कि हम क्यों ना विश्व का उद्धार करने के लिए परमात्मा की साथी बने। तो इस तरीके से मिक्स क्राउड आने लगा। पति पत्नी आने लगे, वो तो अपने एक दूसरे की सहमति से आने लगे। लेकिन जो अकेले आते थे उनको प्रॉब्लम होने लगी धीरे धीरे। पहले प्रॉब्लम नहीं हुई, पहले लोगों ने भेजा। लेकिन जब लोगों को ध्यान में आया कि जिन स्त्रियों को हमने दबा के रखा, जो हमारे ऊपर, हमारे सामने आंख उठा उठा के नहीं देखती थी, अब वो खुद ज्ञान सुना रही है। जो हम पे डिपेंडेंट थी, वो अभी खुद का खुद कर रही है सब कुछ। मतलब उनमें इतनी ताकत आ रही है, वो इतनी बोल्ड बन रही है, क्योंकि परमात्मा ने इनको ज्ञान देकर लोगों को ज्ञान देना दिखाना सिखाया ना। तो जो पंडित लोग थे उनके भी उनकी गद्दियां हिलने लगी, क्योंकि उन्होंने सुनाया शास्त्र, और ये सुना रही थी लाइव वाला परिचय। तो ज्यादा लोग इनके पास आने लगे, लोगों को यहाँ पे खुशी मिलने लगी। तो ऐसे सारे लोग जिनके, मतलब जिनकी गद्दियां हिल गई, वो सब, और जिनके घर की माताएं उनका अत्याचार सहन नहीं कर रही थी अभी, या फिर अत्याचार सहन करके भी यहाँ पे आने लगी, या घर में नॉनवेज नहीं खाएंगे, सात्विक व्यवहार करेंगे, ये घर में बोलने लगी। और फॉरेन से आने वाले लोग फिर इनको नॉनवेज मांगते थे, इनके मुंह में जबरदस्ती नॉनवेज डालते थे, मतलब उनका सत्व खराब करते थे। तो वो बोलते थे नहीं, हम परमात्मा के ज्ञान इसमें चल रहे हैं, या हमारे शास्त्रों में भी बोला हुआ है। तो वो नहीं मान्य करती थी, तो उनके पतियों को सहन नहीं होता था। अभी सोचो, तो उनके मुंह में जबरन डालना, बहुत बहुत अत्याचार भी किए कुछ कुछ माताओं पर। और कुछ कुछ को तो इतना अत्याचार किया कि बच्चियां बोल रही थी कि नहीं, हम परमात्मा के ज्ञान को आगे फैलाने के लिए अपना जीवन देंगी। तो उस वक्त ना कन्याओं को संन्यास लेने का अधिकार नहीं था।
आजकल तो संन्यास वगैरह लेते हैं, पर उस वक्त में सिर्फ पुरुष घर बार छोड़ के भाग सकते थे। पत्नी की पत्नी बच्चे छोड़ के भाग जाते थे पुरुष, संन्यास लेना है तो। लेकिन पत्नी यहाँ जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती थी। मतलब कन्याओं को, लड़कियों को और स्त्रियों को दबा के रखने की इच्छा थी समाज की। पुरुष प्रधान संस्कृति थी बहुत ज्यादा। तो उस वक्त में लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनका विरोध करेंगे। और तब इतना विरोध हुआ कि इनको जाने नहीं देना कन्याओं को घर से सुनने के लिए सत्संग में, या फिर कुछ कुछ पे तो इतना अत्याचार हुआ कि सोचो, उनके हाथों पर चारपाई रखी गई और उस चारपाई पे घर के लोग बैठे, मतलब उंगलियां टूट गई। ऐसे दादी को हमने देखा है, उनके घर वालों ने उनको इतना तकलीफ दी, लेकिन फिर से उसको, क्या नाम था उनका, अ, शायद, एक सेकंड, वो, लेकिन वो काम अच्छे के बाद में नाम आएगा तो आप आपको समझ जाएगा धीरे धीरे। तो उनको हमने देखा कि उनका एक हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वो एक हाथ से सेवा करती थी। माउंट आबू में देखा था हमने उनको। तो सोचो, इतने अत्याचार घर वालों ने किए, फिर भी उनका अपने ऊपर विश्वास था, परमात्मा पर विश्वास था। फिर उनके घर वालों ने उनको परमिशन दी, क्योंकि ये विदाउट परमिशन किसी को भी बोलते थे कि आना नहीं है यहाँ पर। फिर इसीलिए कन्याएं भी बहुत आती थी। तो इसीलिए इसका नाम परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। ब्रह्मा कुमार नहीं रखा। पुरुष भी आते थे, लेकिन परमात्मा ने कहा मेरी बच्चियों को लोगों ने डाउन ट्रोडन किया, तो फिर से मैं ज्ञान का कलश माताओं पे रखूंगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कोई भी चीज अगर फैलानी फैलानी नहीं है तो माताओं को मत बोलना, यो बच्चों को मत बोलना, क्योंकि उनके पेट में नहीं रहती है बात। तो परमात्मा ने बोला कि मेरा ज्ञान तो विश्व के कोने कोने में मेरे हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, जो जो बच्चे बिछड़ चुके हैं मुझसे। तो ये कन्याएं माताएं पूरी ऑनेस्टी से काम करेगी। देखो, जिस संगठना में ऑनेस्टी होती है उस संगठना वो आगे बढ़ती है। लेकिन पुरुष जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स चलता ही है। माताओं से ज्यादा पुरुषों के संगठनाओं में ये देखा जाता है। और वो वहाँ गद्दियों की भी बहुत ज्यादा अफरा तफरी होती है, गद्दियों के लिए लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। तो परमात्मा ने यहाँ पे कुछ 7-8 कन्याओं का ग्रुप बनाया, उनकी मंडली बनाई, और अपनी पूरी प्रॉपर्टी प्रजापिता ब्रह्मा ने क्या किया, इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया। तो ब्रह्मा मतलब आपको कल परसों बताया था ना मैंने, अर्थ क्या होता है, याद है ना आप लोगों को? ब्रह्मा का अर्थ याद है? लिख के लिया था पूजा, राधिका? नहीं। अच्छा, लिखना लिखा नहीं। ब्रह्मा का अर्थ है बृहद माँ, माँ, बृहद माँ। बृहद मतलब विशाल, अनलिमिटेड। माँ मतलब मातृत्व। अब परमात्मा शिव को अगर पिता समझेंगे तो वो अपने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? देखो, एक पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करता है, अपनी पत्नी बनाता है, फिर उसके द्वारा अपनी रचना रचता है, फिर बच्चे होते हैं। वैसे परमात्मा अगर पुरुष समझे परमात्मा को, परम पुरुष, तो इसीलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा को अपनी पत्नी के रूप में, अब एक्चुअली यहाँ पे कोई फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं है, आत्मा आत्मा के साथ संबंधित है। लेकिन परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा को बोला कि तुम जैसे मेरी पत्नी हो, तुम्हारे द्वारा मैं अपने बच्चों की यहाँ पे उत्पत्ति करूंगा। कैसे? इसीलिए हम सभी लोगों को ना ब्राह्मण भी बोला जाता है, कास्ट वाइज नहीं। हम सभी ने ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया। कैसे? ब्रह्मा के मुख से हमको ज्ञान मिला, उस ज्ञान से हम सभी लोग खुद को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ला रहे हैं, अपने आप में वैल्यूज ला रहे हैं, जो वैल्यूज नहीं है उस पे काम कर रहे हैं। पर ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? ये मिला किधर से? तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख का उपयोग करके परमात्मा ने हमसे बात की। परमात्मा को खुद का मुख नहीं है, परमात्मा को खुद के हाथ पैर नहीं है, परमात्मा को खुद का शरीर ही नहीं है। परमात्मा कैसा है? इसमें दिख रहा है ना, पेड़ के ऊपर ये ज्योति दिख रही है, तो ये ज्योति जैसा परमात्मा दिखता है। अब उसको हाथ पैर कान ना कुछ नहीं है, तो वो अब हमारी मनुष्यों की दुनिया में आके मनुष्य जैसा काम कैसे करेगा? तो इसीलिए वो इस प्रजापिता ब्रह्मा को चूज करता है अपने काम करवाने के लिए। तो इनके माध्यम से हमारी पैदाइश हुई, इसीलिए हमको ब्राह्मण भी बोला जाता है। तो ब्रह्मा वत्स या ब्राह्मण। तो अभी कभी भी आपको आगे कुछ सुनाया जाएगा, उसमें ब्राह्मण शब्द आया तो कंफ्यूज नहीं होना, ये कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है। और देखो, ब्राह्मणों की स्पेशलिटी में बताया जाता है, द्विज बोला जाता है ब्राह्मणों को। ये भी मैंने कल बताया था आप लोगों को, आपने ध्यान से सुना नहीं फिर। द्विज मतलब 2 बार जन्मने वाले। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक याद है क्या? कल बताया था। हाँ। हाँ, उसमें बताया था मैंने कि हमारे पिता, हमारे शरीर को जन्म देने वाले मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? लौकिक। और जो ज्ञान से हमको जन्म देते हैं उनको क्या बोलेंगे? जिनको शरीर है लेकिन उनके शरीर से हमने पैदाइश नहीं की,
पर उनके मुख से हेलो। हमारा जन्म हुआ अलौकिक। तो प्रजापिता ब्रह्मा हो गए हमारे अलौकिक माता पिता, और परमात्मा कौन हो गए? पारलोक। पारलौकिक। इस लोक में नहीं रहते, पारलोक में रहते हैं, परलोक से आते इधर, इसलिए पारलौकिक पिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, मतलब ये सारी ना थोड़ी पेचीदा लगेगी पर समझने वाली बातें हैं। थोड़ा जिन्होंने शास्त्र पढ़े उनको जल्दी समझता है, नए लोगों को नहीं समझता है, पर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये नहीं समझा तो छोड़ दो, जितना समझता है उतना पकड़ो, ठीक है। पर आपको ध्यान में तो आना चाहिए, इसलिए मेरा कर्तव्य है बताना। तो परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये स्थापना की, राइट। फिर उनके द्वारा बहुत अलग अलग कन्याएं आई, अलग अलग भाई लोग आए। इन सबको उन्होंने ये पूरा ज्ञान समझाया, जो आपको समझाया जा रहा है ना आज। तो भी हमारे पास चित्र है, तब ये चित्र वित्र कुछ नहीं थे। सबसे पहले उनको क्या बोला गया कि आत्मा अंगूठे जैसी है। फिर उनको बोला जाता था अंगूठा अपने दोनों आईब्रोज के सेंटर में रखो। आप लोग भी रखो, क्योंकि मेरा आज वीडियो नहीं दिख रहा है। आप लोग भी रखो अपने अपने सेंटर में, और फील करो, और फील करो उस अंगूठे के पीछे एक आत्मा है जो शाइन कर रही है, राइट। तो ऐसे इनको बोला जाता था और ऐसे ये लोग योग करते थे। फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई, क्योंकि शास्त्र सुने हुए लोग थे। सोचो आज के जैसे उनके पास यूट्यूब, इंस्टा, ये सारी रील्स, इतना सब मटेरियल नहीं था, राइट। बुक्स भी, मतलब सिर्फ बुक्स का आधार था, शास्त्रों का आधार था, और वो भी कैसे थे? उनके ऊपर लिमिटेशन थे कि वो गुरु सुनाएंगे तो ही सुनना है, खुद से नहीं सुनना है। और बहुत ही गृहस्थियों को अलग, और साधुओं महात्माओं को अलग रखा गया था। गृहस्थियों को बहुत ही डाउन रखा जाता था कि आपको सिर्फ पैर ही धोने हैं साधुओं के, आप कोई ऊपर नहीं जा सकते, आप यहीं पे रहोगे, आपको हमेशा पैर ही पड़ने हैं हमारे, है ना। और देवी देवताओं के आगे झुकना है, सबके सामने झुकना ही झुकना है। गृहस्थियों को इतना डाउन किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, या फिर पुजारी पंडितों के द्वारा, क्योंकि समय था उस टाइम पे वैसा, उनको अपना प्रभुत्व दिखाना था। तो ऐसे वक्त में परमात्मा ने इनके द्वारा ऐसे लोगों को तैयार किया, और रियली ब्राह्मणों की जैसी क्वालिटी उनके अंदर लाई। ब्राह्मण मतलब ज्ञान देने वाला, ब्राह्मण मतलब देने वाला, दाता। ब्राह्मण मतलब लोगों के विकारों को फिनिश करके उनको जीवन में क्वालिटीज कैसे लाना है उस पे गाइड करने वाला। ब्राह्मणों का काम है मतलब कथा करना। ब्राह्मणों का काम है लोगों को अपने जीवन में सफल करवाना, चीजों को, लोगों को गाइडेंस देना, राइट। और परमात्मा से मिलवाना, ये मेन काम ब्राह्मणों का है। तो परमात्मा ने इन सबको ड्यूटी दिया कि अब तुमको मिला परमात्मा, अब जाओ तुम। अब जो कन्याएं अपना, फिर उसमें से कुछ कुछ घर भी छोड़ के आ गई, क्योंकि घर में इतनी मार मिल रही थी, और बालिग हो गई थी 18 साल की, जबरदस्ती शादियां करवाने के पीछे। और किससे शादियां करवाना है? तो शराब पीने वाले या ऐसे लोगों से। तो वो नहीं करना चाहती थी, वो अपना जीवन समर्पित करना चाहती थी। तो ऐसी सिलेक्टेड कन्याएं थी जो कुछ भागकर भी आ गई, लेकिन फिर से उन्होंने वापिस भेजा उनके माता पिताओं से, उनके परमिशन लेटर लिखवाए, और कोर्ट में केसेस भी चली लोगों ने इन पर। फिर सोचो कितना रुतबा था उनका एज ए हीरो का व्यापारी। लेकिन जैसे ही भगवान आया तो इनको गालियां भी खानी पड़ी, है ना। परमात्मा कहता है मैंने गालियां खाई ना अब तक, अब तक मुझे तुमने सर्वव्यापी बोला, कुत्ते बिल्ले में बोला, अब तक तुमने मुझे बोला कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ, और फिर भी ऐसा पापाचार बढ़ा। तो तुमने मेरे ऊपर कितने कलंक लगाए। मैंने तुमको कभी दुख नहीं दिया, पर तुमने मुझे बोला सुख करता दुख हरता, और जब भी लाइफ में दुख आया तब मेरे ऊपर ब्लेम किया। तो अब तक तुम सभी लोगों ने मुझे कितना ब्लेम किया। अब तुम मेरे बने हो तो अब तुमको भी सहन करना पड़ेगा। परमात्मा के साथ जुड़े हो तो तुमको भी थोड़ी गाली खानी पड़ेगी। तो भगवान को बहुत गालियां दी, वैसे ही इन लोगों को भी बहुत गालियां खानी पड़ी, बहुत इनको विरोध हुए समाज के अंदर से। और कुछ लोग इनके साइड से भी थे, मतलब राष्ट्रपति तक लोगों ने चुगलियां लगाई, क्या कहते हैं, एफआईआर डाले। लेकिन इनको पता था कि हम सत्य है। अब इतना एजेड थे ये, 70 60 70 के एज के ऊपर हो गए थे। छोटी छोटी बच्ची आई थी इनके पास, और ये भी थे, लेकिन लोगों ने इन पर लांछन भी लगाए। एक अमेरिका के पेपर में तो इतना तक बात आई कि एक बूढ़ा है, वो बोलता है 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से 350 हो गई है। सोचो, मतलब जिनका माता पिता का संबंध था उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए, एकदम लांछन जैसे। फिर ये सब लोग साथ में रहते थे, तो उनको सबको फिर अलग कर दिया गया कोर्ट की इसके वजह से। तो अलग अलग घर लिए गए। ये छोटी छोटी बच्चियां आई, इनको संभालने के लिए एक बहुत छोटी बच्ची आई थी उनके पास, जो 13 साल की उम्र में आई थी, जिसका नाम ओम राधे था। उनके पति शांत हो, उनके पापा बहुत कम समय में शांत हो गए थे। तो उनकी माँ विधवा हो गई थी, तो वो बहुत रोती थी। और इनकी मासी इस ज्ञान में आती थी, तो इनकी मासी ने इनके माँ को लेके आया कि चल
शायद तेरा वहां पे थोड़ा दुख कम होगा, कृष्ण से मिलेगी, वहां पे कृष्ण का साक्षात्कार होगा और बाबा से बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। तो उनकी माँ यहाँ पे इनकी बच्ची को लेके आई, क्योंकि दोनों को उनके मायके भेज दिया गया, ससुराल वालों ने संभाला नहीं पति जाने के बाद। तो बहुत ही दुखी थी, पास में कुछ नहीं था और माँ बाप के भरोसे कितना जिए। तो यहाँ पे आने के बाद इनको ये देखते ही ऐसे फील हुआ जैसे मैं फिर से अपने पिता के पास आ गई हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन आपके सामने देना चाहती हूँ, आप जो सिखाएंगे मैं आपके अनुसार पूरा अपने जीवन में परमात्मा के कार्य में अपने आप को सौंपना चाहती हूँ। मेरा नाम तो राधा है ही, लेकिन आप मुझे ओम राधे पुकारा कीजिए, ताकि मैं आत्मा हूँ, मुझे याद रहेगा, ओम मतलब मैं आत्मा। तो इनको फिर राधे से ओम राधे बुलाते थे सभी लोग। लेकिन ये छोटी उम्र में होने के बावजूद भी इतने इतनी मैच्योरिटी थी ये राधे में कि वो सभी को बहुत प्यार देती थी, बड़ों को भी छोटों को भी, सबको बहुत ही डिसिप्लिन से चलाना, बहुत स्नेह से चलाना, किसको क्या कमी है वो देखना। इतने सारे लोग एक साथ रह रहे थे ओम मंडली बनने के बाद, और उन्होंने अपना तो घर बार सब कुछ ही दे दिया और खुद भी समर्पित हो गए। तो ये भी इनसे परमिशन से लेते थे, इनको कुछ भी चाहिए तो, मतलब उनका ही धन था, लेकिन उन्होंने वो सरेंडर कर दिया। तो धीरे धीरे छोटी कन्या होकर भी इनको बड़े बड़े लोग भी मम्मा बोलने लगे, मतलब मातृत्व जैसा स्नेह देने लगी। और ये ब्रह्मा बाबा भी इनको स्नेह प्यार से मम्मा बुलाने लगे कि आप यज्ञ माता हो। तो फिर इनका दोनों का संबंध क्या था, ये तो बहुत छोटी बच्ची थी, तो ये इनको पिता मानती थी, लेकिन ये इनको माता मानते थे, सोचो। और इनकी पत्नी भी इसमें थी, इनके बच्चे भी इसमें आ गए। इनकी लड़की जो शादियां होके गई थी, तो एक तो नहीं आई पर एक लड़की इनकी यहाँ पे आके समर्पित हो गई। फिर उसके बाद में उसकी जो लड़की आई इनके पास इस ज्ञान में यज्ञ में, उनके ससुराल वालों ने इनकी बहुत इज्जत करते थे, उनके ससुराल वालों ने भी बहुत विरोध किया इनके अगेंस्ट में, केसेस फाइल करवाई। और बाद में फिर वही हार मान गए, मतलब बाद में उन्होंने सॉरी बहुत बोले, लेकिन पहले तो बहुत तकलीफें दी। और इनके बच्चे भी समर्पित हो गए थे इसी यज्ञ में। लेकिन बाद में फिर एक बेटा बोला कि क्या हुआ, बहुत समय तक इनके हीरे के व्यापार के जो पैसे थे वो बहुत दिनों तक चले, मतलब रोज सबको ब्रह्मा बाबा घी खिलाते थे, ड्राई फ्रूट खिलाते थे, इतना इनकी देखभाल हुई थी शुरुआत के समय में, 1936 टू 1950 के आसपास तक। फिर भारत में और इसमें ये हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद भी परमात्मा ने इनको कुछ समय तक वैसे माहौल में तो इसमें बिठाया, तपस्या में बिठाया, 14 साल तक इन लोगों ने तपस्याएं की, सोचो। क्योंकि उस वक्त में ना बाहर लोगों की दृष्टियां बहुत गंदी थी, बाहर में मारकाट चलती थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। जब ये हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, और ये तो तब कराची वाले स्थान में थे, तो पाकिस्तान में थे, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इनको वहां पे बहुत सेफ रखा। 14 ईयर्स तक इनको बाहर ही नहीं आने दिया। इनको उनके रूम में जाता था खाना, और रूम में बैठकर सिर्फ उन्होंने योग तपस्या करनी है, क्योंकि इनको पता था कि आगे चल के इनको क्या फेस करना है। तो 14 साल तक जिन्होंने बहुत मेडिटेशंस किया, योग किया, उनकी ताकतें बहुत बढ़ गई, शिव शक्तियां बन गई वो तो। और उसके बाद 1950 में इनको इशारा मिला। फिर 1950 में परमात्मा ने किसी के थ्रू मैसेज दिए, इनमें से कुछ कुछ ट्रांस में भी जाती थी। दादी गुलजार नाम से एक थी जो ट्रांस में भी जाती थी। ट्रांस में जाना मतलब प्रैक्टिकली उसकी आत्मा निकलकर ऊपर से मैसेजेस लेके आती थी, फिर मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके थ्रू मैसेज आया कि अब हमको भारत में शिफ्ट होना है, क्योंकि भगवान की धरती भारत ही है, पाकिस्तान में अब नहीं रहना है, क्योंकि अब माहौल शांत हो गया है। तो उसके बाद पाकिस्तानी लोगों ने भी उनको बहुत प्यार से विदा किया, बहुत सामान ला ला के दिया, उनको बहुत हेल्प किया। और उन्होंने जितना पॉसिबल था उतना सामान लेके भारत में शिप से पहले ट्रैवल किया, उसके बाद ट्रेन से ट्रैवल किया। और माउंट आबू राजस्थान में उनको इतनी बड़ी कोठी मिली जहां पर ये 350-400 लोग एक साथ रह सके। फिर वहां पे भी इन सब लोगों को बहुत खिलाया पिलाया। लेकिन एक दिन तो इनका खत्म होगा ना, क्योंकि कमाई तो कुछ नहीं थी, कोई कमाने तो जाता नहीं था, सब लोग ज्ञान योगी करते थे। तो फिर एक दिन मतलब समय ऐसा भी आया कि कुछ भी नहीं बचा। तब उसको बोलते हैं बेगरी पार्ट, बेगर मतलब भिखारियों जैसी हालत की, कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने मांगा नहीं कुछ, और तब भी ये निश्चिंत थे। सोचो, जिन्होंने अपने घर में इतनी आलीशानता देखी हुई है, उन्होंने ये गरीबी भी देखी, लेकिन तब भी वो टस से मस नहीं हुए। तब भी वो बोलते थे, मतलब ये मम्मा के पास सारा जिम्मेदारियां थी कि आपको पूरा किचन संभालना है। अब किचन के सारे डिब्बे खाली हो गए, वो आके बोल रही है, बाबा 11 बज गए, कुछ भी नहीं है था अंदर डब्बों में, मैं क्या खिलाऊं, नाश्ता क्या खिलाएंगे आज, सुबह ही आके बोला। तो इन्होंने बोला चलो आज सबको योग में बिठाओ। और ये क्या किया, इन्होंने सबको लेके पहाड़ी पे गए, और पहाड़ी पे सब ऐसे योग में खो गए कि भूख प्यास सब भूल गए।
तो नाश्ता स्किप हो गया ऑटोमेटिक। वो योग से ही सबके पेट भर गए और आते आते सबको जंगल की बेरियां खाने को मिल गई। तो इस तरीके से उन्होंने उतना तो टाल दिया, पर अब खाने में क्या खिलाएंगे? तो इनके पास चिंता थी कि बाबा क्या करेंगे। तो उनका जवाब था, बच्चे किसके हैं? शिव बाबा के। मेरे बच्चे हैं क्या? नहीं, मैं तो उनका निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो वो देखेगा ना जिसका जिसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को भूखा थोड़ी रखेगा। उसको रोज भोग लगेगा तो उसके बच्चों को भी भोग लगेगा। भोलेनाथ को भोग लगेगा तो सालिग्रामों को भी भोग लगेगा। इतने निश्चिंत थे। और सोचो, 12 या 12:30 बजे, 12 बजे कोई मनी ऑर्डर आया। उस मनी ऑर्डर में कुछ पैसे आए और इमीडिएट वो पैसे बाजार में ले जाकर उसे धान लाया गया और बच्चों का खाना रेडी हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इनके लाइफ में हुई, वो आप डिटेल में बाद में पढ़ लेना। मैं कुछ कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब इन्होंने बहुत सहन किया। उसके बाद में लोगों को ध्यान में आया कि ये लोग गलत कुछ नहीं सिखा रहे। भारत के शास्त्रों के अंदर जो तंत्र है, जो सारा सार है, वही सिखा रहे हैं। हमसे सिर्फ वो छिपाया गया या उस चीजों पे हमने फोकस नहीं किया। दुनिया को अगर अपलिफ्ट करना है तो कुछ लोगों को तो ऐसा जीवन जीना ही पड़ेगा। उसके सिवाय जो आज देखो हर जगह शारीरिक भूख बहुत बढ़ गई है। लोगों की नजरें बस एक दूसरे के पास इतनी शारीरिक मतलब डिपेंडेंसी हो गई है कि आज एक पत्नी व्रता भी लोग नहीं रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहते हैं 85+% लोग हैं आज। 85+% लोग आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। मतलब चुनिंदा लोग ही टिके हुए हैं अपने रिश्तों में। इतनी ज्यादा सेक्सुअल लस्ट बढ़ गई है इंसानों में। तो ऐसे समय में जब काम की आग लगी है, तब परमात्मा आकर ये पवित्रता की अग्नि जगाते हैं, तो विरोध तो होगा ही। फिर ऐसी बीजारोपण परमात्मा ने किया, उससे उगा हुआ पौधा कितना सुंदर होगा। तो इसीलिए इस पौधे में सबसे पहले जो हमने सीढ़ी में देखा, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप के 2 पत्ते आते हैं। मतलब उनका बचपन श्री राधे और श्री कृष्ण है। श्री राधे और श्री कृष्ण ही बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो कि हमको बोला गया कि राधे और कृष्ण की शादी नहीं होती है। राधे और कृष्ण का बचपन का नाम राधे कृष्ण ही है, अलग अलग राजधानी में रहते थे। उनकी शादी होने के बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और फिर वो 1250 साल राज्य करते हैं। फिर ये पेड़ थोड़ा बड़ा होता है और फिर उसके अंदर श्री राम और सीता रूपी पत्ते आते हैं। उनका 9वां जन्म होता है, इसलिए 8 जन्म श्री राधे कृष्ण के। इसीलिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और राम जी का 9वां जन्म है, इसलिए हम रामनवमी मनाते हैं। तो तिथियां बाद में बनी, इनकी क्वालिटीज पहले हैं। ठीक है। राम जी के हाथ में धनुष्य है, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है। क्योंकि शुरुआत में खुद के साथ कोई युद्ध नहीं था। ये थोड़ा सा युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ क्योंकि 2 कलाएं घट गई। और फिर पेड़ की उम्र आधी हो गई। अब पेड़ प्रौढ़ होने लगा। फिर यहाँ पे द्वापर युग आया, यज्ञ तप दान पुण्य, पंचतत्वों की पूजा, भूत पूजा। और यहाँ पे ही अलग अलग ब्रांचेस दिखाई दे रही है। सबसे पहले इब्राहिम आए। तब तक भारत में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। एक छत्री राज्य था श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। फिर श्री राम और श्री सीता का। श्री लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियां चली, श्री राम सीता की 12 गद्दियां चली। 20 गद्दियां हो गई, 20 जन्म हो गए। ओके। और 21वें जन्म में द्वापर युग के अंदर हम एंट्री किए। 21वां जन्म, इसी लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी जन्म लेती गई यहाँ पे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लोक संख्या बढ़ती गई, पत्ते फूटते गए। और यहाँ पे आबादी हो गई पूरी 33 करोड़। 33 करोड़ आत्माओं के अंदर फिर इतनी पूरी पृथ्वी बट गई। फिर उसके अंदर ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो वहां पे अब एक राज्य एक धर्म नहीं बचा। अब सबसे पहले बहुत सारी चीजें मिक्स भी होती गई और हम अपने दैवत्व को भूलते गए। तो इब्राहिम आए और इब्राहिम ने मूर्ति पूजा खंडित करके इस्लाम धर्म को स्थापन किया। उसके पहले मूर्ति पूजा थी ऐसे बोलते हैं। फिर इब्राहिम को भी लोगों ने बहुत अपोज किया। देखो भारत में जो भी, भारत में या कहीं पर भी जो भी नई चीज लेकर आया ना, उसको डायरेक्टली स्वीकार नहीं किया गया। उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, इजी एक्सेप्टेंस। लोगों ने मरने के बाद लोगों के पुतले बनाए, उनकी पूजा की। पर जब तक वो जिंदा थे तब तक तुकाराम महाराज को भी किसी ने प्यार से नहीं देखा। तब तक चोखा मेड़ा, मीराबाई को भी किसी ने शांति से नहीं देखा, जहर के प्याले पिलाए। किसी ने इन भक्तों की रिस्पेक्ट नहीं की। किसी ने किसी भी अच्छी आत्माओं का शुरुआत से रिस्पेक्ट नहीं किया। समाज ने विरोध किया। कुछ सिलेक्टेड लोगों ने ही ज्ञानेश्वर जी को हेल्प किया। बाकी लोगों ने तो उनको समाज के बाहर ही निकाला। तो हर वक्त इन सभी धर्म पुरुषों को सबको तकलीफें हुई। राइट। तो इब्राहिम को भी भागना पड़ा, देश निकाला हुआ, इसीलिए हज की यात्रा होती है। फिर इब्राहिम के भी स्थापित इस्लाम धर्म में अभी मोहम्मद ने कुछ अलग, उसमें भी सिया सुन्नी धर्म हो गए। मतलब
धर्म की स्थापना हुई, पर उसके बाद में धर्मों में भी अलग अलग धर्मों की ब्रांचेस खुलती गई, एक ही धर्म में एकात्मता नहीं रही। आज जैन धर्म देखेंगे तो जैन धर्म में भी दो अलग अलग है, श्वेतांबर पीतांबर। हिंदू के अंदर भी देखेंगे कितनी सारी जातियां पातियां डाल दी है। शंकराचार्य आए, उन्होंने नहीं, उसके बाद में इब्राहिम के बाद में आए जीसस क्राइस्ट, आज से 2000 साल पहले, राइट। तो आज से 2000 साल पहले मतलब ये 3000 साल पहले बाद इस पेड़ को 3000 साल का पेड़ हो गया। तब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट आए। जीसस क्राइस्ट ने बोला गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ। उन्होंने उस टाइम पे वो ज्ञान दिया। अब इसके लिए मैं आपको और एक वीडियो भेजूंगी उषा दीदी जी की आवाज में, उसको और भी इस बात को वो बहुत अच्छे से समझाती है, तो उनके द्वारा सुनना आपको बहुत मजा आएगा। मतलब एक्चुअली जिस जगह पे जो प्रॉब्लम थी ना, तो उस जगह पे परमात्मा ने उनको उनको भेजा। मिडल ईस्ट में इनको भेजा, इब्राहिम को, क्योंकि वहां पे लोग जीवन जीने की तरीके भूल गए थे, मार काट के खा रहे थे, सोचो। तो तब उन्होंने इब्राहिम के द्वारा सिद्धांत सिखाए जीवन जीने के। आज देखो इस्लाम धर्म में सबसे उल्टा चलते हैं, वो लिखावट भी उल्टी करते हैं, राइट। मतलब त्योहारों के दिन लिटरली बकरे काट के खाते हैं। तो जीवन जीने के सिद्धांत ही नहीं बचे। तो इसीलिए वहां पर उन्होंने इब्राहिम को भेजा। फिर फार ईस्ट में जीसस क्राइस्ट को भेजा, क्योंकि वहां पे इतनी लाए, इतना झूठ फैल गया था कि लोग झूठ के बलबूते पे रहते थे, जीवन कैसे जीना है यही भूल गए थे। इसीलिए वहां पर सत्य का संदेश देने जीसस क्राइस्ट आए, प्यार का संदेश देने जीसस क्राइस्ट आए। क्योंकि देखो भारत के अंदर भी या कहीं पे भी जहां से ब्रिटिशर्स गुजरे, उन्होंने क्या किया? फूट फूट गिराई, भाई भाई में फूट गिराई, सबको लड़ा कर गए। झूठ क्या बोला? हम व्यापार करने आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम से आई और यहाँ के राजा बनने की कोशिश की, है ना। तो हर जगह उन्होंने झूठ फरेब और इन चीजों का ही उपयोग लिया। इसलिए परमात्मा ने जीसस क्राइस्ट नाम का अपना दूसरा बच्चा भेजा। पहला बच्चा इब्राहिम, दूसरा बच्चा जीसस क्राइस्ट भेजा। उनके थ्रू सत्य का संदेश पहुंचाया, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, है ना, ये पहुंचाया। लेकिन जीसस क्राइस्ट को लोगों ने क्या किया? सत्य का संदेश सुनाने वाले, प्यार का संदेश सुनाने वाले को बेरहमी से जिंदा आदमी के हाथों में कील दागे गए। सोचो कितनी नफरत। तो उस समाज में इतनी नफरत थी, उस नफरत को समाप्त करने के लिए प्यार का संदेश भेजा गया था। और लोगों ने संदेश समझा, लोगों ने प्यार का संदेश देने वाले को ही सूली पे चढ़ा दिया। उसके बाद में शंकराचार्य आए। उसके बाद में गौतम बुद्ध आए, उसके बीच में गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। फिर बौद्ध धर्म में भी आज बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस खुल गई। उसके बाद में क्या कहेंगे, सनातन धर्म संभालने के लिए शंकराचार्य जी को भेजा, क्योंकि इतने लोग कन्वर्ट हो रहे थे। देवी देवता धर्म वाले लोग यहाँ पर भी है, सोचो। और वो लोग इधर कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई इस्लाम बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा है। फिर बहुत ही ज्यादा उनके कास्टिज्म, बहुत ही ज्यादा लोग अपने आप का धर्म छोड़ के भाग रहे थे, सनातन धर्म को भूल के, क्योंकि देवी देवता धर्म तो बचा नहीं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म से आदि सनातन धर्म रह गया, देवी देवता शब्द उड़ गया। क्योंकि देवता ही लक्षण ही नहीं बचे तो शर्म आएगी ना खुद को देवता बोलने के लिए। इसलिए हम लोगों ने खुद को सनातन धर्म का सोचना शुरू किया। उसको संभालने के लिए फिर से शंकराचार्य जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का नाम बताया। फिर बहुत लोग संन्यास धारण किए, उनको भी खुद को बहुत विरोध हुआ शंकराचार्य जी को। लेकिन कम से कम उनके आने की वजह से दुनिया में वासना की जो लहर चल रही थी वो थोड़ी कंट्रोल तो हुई। लोगों को कंट्रोलिंग पावर तो सिखाई गई कि बाबा सन्यासी इतना जीवन करते हैं, हम व्रत त्योहार के दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत फॉलो करें। हमारे घर में 9 दिन दुर्गा बैठ रही है, 9 दिन तो घर में ब्रह्मचर्य फॉलो हो। घर में दुर्गा महालक्ष्मी बैठ रही है, उस टाइम तो घर की शुद्धता हो। तो कम से कम शुद्धता का महत्व गृहस्थ धर्म में शुरू हुआ इनके कारण। उसके बाद में गुरु नानक देव जी आए आज से 500 साल पहले, और उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। एक्चुअली उन्होंने धर्म स्थापन नहीं किया, कोई भी धर्म स्थापक ना धर्म स्थापन करने नहीं आए थे। वो सभी के दिल में परमात्मा को स्थापन करने आए। लेकिन लोगों ने उनको ही धर्म पिता बनाकर बिठा दिया। उन्होंने कभी नहीं बोला हमारी पूजा करो, पर लोगों ने उनको ही उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने जो बोला वो नहीं समझा, उनको ही पकड़ लिया। तो इस तरीके से इतने बच्चे भेजने के बावजूद भी हम नहीं सुधरे। लास्ट में जब कलयुग में बहुत पुकार बढ़ गई इसके बावजूद, तब परमात्मा ने यहाँ के ऑलरेडी भेजे हुए श्री कृष्ण की आत्मा को फिर पकड़ा, और उनके थ्रू फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की
बीज रखने की क्या कहते हैं, ड्यूटी अपनी निभाने के लिए परमात्मा खुद ही दुनिया में आता है। जब उसको समझता है कि अभी नहीं हो रहा है, तब परमात्मा खुद ही जंप लगाता है और खुद ही हम सभी को मिलता है, अपना ज्ञान खुद ही देता है। तो इस तरीके से ये पेड़ बढ़ता है। पर अभी क्या हो गया, अब हम कहाँ तक पहुंच गए? हम मूल से निकले थे, अब कहाँ तक पहुंचे हम लोग? क्या कहेंगे राधिका? बाकी लोग बाद में वीडियो में देखेंगे। कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? एंड तक आ गए। हाँ, संगम युग जैसा यस, जैसा। तो एंड में हमने क्या बोला था? सबसे पहले देखा था कि जब पेड़ जड़जड़ीभूत हो जाता है तो उसका बीज आता है। वैसे ही हमारा ये कल्प वृक्ष का बीज आ गया है अभी। परमात्मा बीज फिर से आया, फिर से वो हमारे अंदर दिव्य गुणों को डाल रहा है, सींच रहा है, हमको मोटिवेट कर रहा है, हमको ज्ञान दे रहा है, इन गुणों की वैल्यू बता रहा है, हमारे अंदर ये सिंचन कर रहा है। हम अपने आप पे काम करना शुरू कर चुके हैं। मेडिटेशन कर करके हम खुद को प्यूरिफाई करेंगे, खुद के जीवन को दिव्य बनाएंगे। गृहस्थ में रह के अपने गृहस्थ जीवन को कमल फूल समान बनाएंगे, पति पत्नी मिलके। तो फिर बराबर ये पेड़ फिर से लगेगा और फिर से ये शुरू होगा। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन मतलब ये शुरू रहती है ये कार्यक्रम। तो मुझे लगता है शॉर्टकट में ये सब कुछ आपको समझ गया है। ये सृष्टि चक्र और ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी, ये दोनों भी आपको कंपैरेटिवली समझ गई है, आई होप सो। और अभी हमको ये लिफ्ट की गिफ्ट मिली है, जहाँ से हम यहाँ से उड़ के जाएंगे। विनाश काले हम सभी प्रीत बुद्धि पांडवों की विजय होनी है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि जो होंगे उनकी क्या होनी है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति। हाँ, मतलब देखो जो विनाश। भारत है ना, जो भारत और उसके लिए सबसे लास्ट मंत्र क्या दिया? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह से मुक्ति करना होगा खुद को, खुद की देह से ही पहले मुक्त होना है। तो अपने मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, इन सब से भी मोह निकाल के सबको आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। तो फिर अंत में किसी के साथ कुछ भी होगा तो हमको तकलीफ नहीं होगी, हम उनको सकाश दे सकेंगे, मेडिटेशन दे सकेंगे, योगदान कर सकेंगे। देख देख रहे हैं हम, जो भारत दुनिया में सोने की चिड़िया था, विश्व का मालिक था, सोने के महल थे, आज वो विदेशियों से भगवत गीता जैसा सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि बोला जाता है। सारे शास्त्रों में भगवत गीता को टॉपमोस्ट स्थान है। ऐसा हमारे पास गाइडेंस होने के बावजूद भी हम आज विदेशियों से भीख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, वो टोपी वाले लोग भीख दे रहे हैं। यहाँ पे संत सम्मेलन हो रहे हैं, साधु समाज अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी का ट्रायल सफल नहीं हो रहा है। हर जगह पॉलिटिक्स चल रहा है। इसीलिए अब राज्य और धर्म दोनों एक होगा। अभी क्या है, राज्य व्यवस्था अलग, धर्म व्यवस्था अलग। मतलब हम्म। धर्म वाले अपनी हाँक रहे हैं, पॉलिटिशियंस अपनी हाँक रहे हैं। अब परमात्मा पॉलिटिक्स और धर्म दोनों को मिक्स करके एक धर्म एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बहुत कुछ हो चुका है। परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था वो लोग तो अपने आप को सफल करके निकल भी चुके हैं। पर ऐसे भी वक्त शास्त्रों की रटना रटेंगे हम, अपडेट नहीं करेंगे। द्वापर युग में मतलब आज से 2500 साल पहले, 1250 साल कलयुग के, 1250 साल द्वापर युग के, उसके पहले हम्म। शास्त्र बने ना द्वापर युग स्टार्ट होते ही। तो 2500 साल पहले बने हुए शास्त्रों में समय के हिसाब से अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जैसे हाँ। संविधान में अपडेट नहीं किया, अंबेडकर जी ने हमको बोला था, तो आज कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही हाँ। शास्त्रों में भी अपडेट नहीं किया, और आज भी हम उसमें की बातें वही बोलेंगे कि अभी भी कलयुग लाखों वर्ष का बचा है, अभी तो कलयुग बच्चा है। सोचो आज के समय को अगर बच्चा बोलेंगे तो हम और कितनी अवहेलना देखना चाहते हैं दुनिया की। आज भी लोग बोलते हैं, मैंने आपको पूछा था उस दिन कि अभी बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है कि नहीं, तो आप लोगों ने बोला था बदलाव जरूरी है। आज जरूरी दुनिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में जल रही है। अधर्म इसको जला रहा है। फिर भी हम इसको और जलाना चाहते हैं, लाख लाख की एज बोल के। आज पृथ्वी पे मिसाइल रेडी है, कोई कभी भी किसी पे छोड़ सकता है। छोड़ेगा वो भी नहीं बचेगा, जिस पे छोड़ा गया वो भी नहीं बचेगा। भारत कभी इनिशिएटिव नहीं लेगा लड़ाई का, क्योंकि भारत के अंदर भगवान आता है, भारत की भूमि की वैल्यू ही अलग है। तो इसलिए हमेशा खुद को प्राउड फील करना। इसलिए भारत में, अकेले भारत में धरती को माता बोला जाता है। भारत माता। कभी आपने अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता सुना है? हम्म। केवल भारत माता सुना होगा, क्योंकि एक्चुअली भारत सबकी माता है। भारत से ही सबको परमात्मा पिता का ज्ञान मिलता है, भारत ही सबको पालन पोषण देता है। तो ये भारत माता आज
अंतिम सांसें गिन रही है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, और अभी भी हम सोचते हैं लाख साल बाकी है। अभी भी एक तरफ हमारे कानों में परमात्मा ज्ञानामृत डाल रहा है, तो हमको दूसरे कान से उंडेलते रहना है, या कुंभकर्ण जैसे सोते रहना है, या समय को समझ के पूरे दुनिया का सब कुछ तारतम्य लेके खुद को अलर्ट करना है। तो ये आज हमारे लिए सीख है। ओके, थैंक यू। यहाँ पे हम खत्म करते हैं। फिर आगे हम रिवीजन थोड़ा थोड़ा लेंगे, और कुछ कौन से दिव्य गुणों पे हमको काम करना है, ये मैंने बताया था आपको, पहले ही बता दिया ना। ये चित्र आपका हो गया, चित्र नहीं बताया था, पर आपको बताया था कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु जी द्वारा पालना, और शंकर जी द्वारा बट परिवर्तन कैसे करते हैं, बोला गया था ना उस दिन, समझाया था ना। हाँ हाँ, तो हाँ। ये भी हो गया आपका। उसके बाद में अष्ट शक्तियाँ कौन सी है, दिव्य गुण कौन से हैं, इस पे कल हमारा सेशन होगा। फिर हमारे सेशन नियर अबाउट फिनिश हो गए हैं। फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, और आपको वो मुरली कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे समझनी चाहिए, घर पे रहते हुए आप कैसे मुरली का स्टडी कर सकते हो, सेंटरों पे जाने के बाद आप कैसे स्टडी कर सकते हो, ये सब आपको बाद में समझाया जाएगा आपके टाइम के हिसाब से। अभी कल का लास्ट सेशन होगा हमारा, इस 7 डेज कोर्स को मतलब फिनिश करेंगे हम। और उसके बाद एडवांस कोर्स आप लोगों के टाइम के हिसाब से आधा आधा घंटा हम शेयर करते रहेंगे। या तो ऑनलाइन जुड़ेंगे, या तो फिर एक आध बार ऑनलाइन जुड़ेंगे। बाकी रोज मैं आपको ऑडियो भी भेज सकती हूँ। आधा आधा घंटा जुड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा वो जो परमात्मा के महावाक्य होते हैं उसमें साकार वाणी किसको बोलते हैं, अव्यक्त वाणी किसको बोलते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा थे तब चली हुई मुरलियाँ कैसे पढ़नी है, वो जाने के बाद वाली मुरलियों का क्या मीनिंग है, अब कैसे काम चलता है, उसको अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं, उसके कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे हम कवर करें, यहाँ पे स्टडी करने का तरीका क्या है, यहाँ पे पीछे से आके आगे जाने का क्या तरीका है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। ठीक है, अपने ठीक है। क्वेश्चंस निकालते जाना, ग्रुप में पोस्ट करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ग्रुप में सबको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस है। तो मुझे पर्सनल में पूछने की जगह ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ताकि मैं ग्रुप में सबके हिसाब से उसका जवाब दे दूंगी। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। कोई क्वेश्चन है आज के इस पे? नहीं नहीं, नहीं है। सब समझ में आया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।